Assalamualaikum everyone. So can you guys hear me? ये मुझे confirm करिएगा क्योंकि I'm not sure about my internet speed today. Anyone? Can you guys hear me? Yes, ma'am. Thank you. Malaika, since you are sharing your screen, you can start showing us the project and the work you have done so far. Okay, ma'am. मैम प्रेजेंट भी करना है? जी प्रेजेंट करना है ना बच्चे, देख के मुझे क्या पता आप क्या इस तरह वाली हैं। ओके मैम। शुरू से लेके जाएं, जो जो चीजें दिखानी है, तो केस स्टडी भी दिखाएं और अगर कोई डिजाइन किया तो वो भी दिखाएं। यस मैम। शुरू से लेके जाएं, केस स्टडी जितनी बनाई है वो सारी दिखाएं और जितना डिजाइन किया वो सारा दिखाएं। ओके मैम। बोल के मलाइका, बोल के। यस मैम बोल रही हूँ। ये जो है वो अबाउट है, मतलब मैं UI UX डिज़ाइनर हूँ और मतलब आई फोकस ऑन क्रिएटिंग क्लीन यूज़र फ्रेंडली एंड विजुअल अप्लाइंग इंटरफेस और my goal is to design products that solve read problems and improve user experience. Every project I create helps and learn experience and grow as a designer. इसके बाद जो है मेरा अबाउट है, मतलब मुझे ना साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा और मतलब सेकंड ईयर करने के बाद जो है वो मैंने इसके सेकंड ईयर में मैंने एज अ पैशनेटिंग तौर पे ना साइकोलॉजी प्रोजेक्ट साइकोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट चूज़ किया था, तो आगे भी मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। इसके बाद स्किल्स हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, यूज़र रिसर्च, एनालिटिक्स रिसर्च, एम्पैथी मैपिंग और डिज़ाइन टूल्स जो हैं वो AI। इसके बाद जो है प्रोजेक्ट एंड एग्जामिनेशन ऐप है और स्टूडेंट्स के लिए वो किया गया है जो किसी बीमारी या इमरजेंसी की सूरत में पेपर देने नहीं जा सकते। और इसके बाद है डिजिटल स्किल रीडिज़ाइन प्रोजेक्ट। इसके बाद जो है वो मतलब कंटेंट स्क्रीन है। एज अ फ्रेशर आई ब्रिंग क्रिएटिव आइडियाज एंड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न। आई अप्रोच एवरी डिजाइन विद एम्पैथी। और ये मेरी जीमेल है। इसके बाद बिहान्स का लिंक भी दिया गया। थैंक यू। इसके बाद ये मेरी कलर पैलेट है। इसके बाद ये जो फॉन्ट्स हैं मैंने यूज़ किए हैं, ये 10 ऐप्स जिन्हें एक्सप्लोर करना था। मैम इस ये भी प्रेजेंट करनी है? एक मिनट यहाँ पे रुके, एक मिनट स्क्रीन। हाँ अब दिखाओ, पिछली स्क्रीन दोबारा दिखाओ। ओके मैम। ठीक है, कलर स्टाइल सिस्टम सही है। अच्छा मेरी बात सुनो, इंस्पिरेशन दिखाओ पहले मुझे। मैम ये मेरी तरफ ना ये इधर उधर मूव करती हूँ थोड़ा, 1 मिनट लगा के, मतलब कुछ सेकंड लगा के रिफ्रेश होता है, तब मैं क्लियर जवाब दे रही हूँ। अच्छा ये मैम जूम इंस्पिरेशन कर। है, ये इंस्पिरेशन है कहाँ से ली थी? ड्रिबल से? मैम मुझे याद तो नहीं है। हाँ बिहान्स या ड्रिबल से ली थी मैंने। मैंने क्या कहा था कहाँ से लेनी है? किसी को याद है मैंने क्या कहा था कि आपने कहाँ से लेनी है इंस्पिरेशन? शिवेरिया
जुवेरिया, एनी इनपुट? मैंने कहाँ से बोला था कि लेनी है आप लोगों ने इंस्पिरेशन? एनीवन? कोई किसी को याद है? क्या कर रहे हो बच्चों? अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर द क्वेश्चन. वी आर बैक टू दैट रूल. जो बंदा 2 दफा सवाल जिससे पूछेंगे वो नहीं जवाब देगा, वी विल बी किकिंग हिम आउट फ्रॉम द क्लास. सो एवरीवन, एनीवन रिमेंबर्स कि कहाँ से लेनी है इंस्पिरेशन इस दफा प्रोजेक्ट के लिए? मैम टेम्पलेट्स वगैरह तो फ्रेमवर्क से भी देखे हैं और डिफरेंट साइट्स देखी हैं. इसके अलावा इंस्पिरेशन कि हमने पोर्टफोलियो में डालना क्या है या कैसे अच्छा बनाएंगे, वो कहाँ से मिलेगा? मैम मैंने डायरेक्टली गूगल पर लिखा था और जो मैम खंसा ने ग्रुप पर शेयर करवाई थी उस पर देखी हैं. एक्चुअल पोर्टफोलियोज, एक्चुअल पोर्टफोलियोज. थैंक यू अलिया. तो ऐसा है मलाइका, अभी आपके काम नजर आ रहा है कि आपने किया है, बट इट इज नॉट मैच्योर एनफ फॉर अ पोर्टफोलियो. ये वाला डिजाइन आपने इंस्पिरेशन के लिए लिया है ना, दिस इज समथिंग जो नहीं होता, क्या कहते हैं, ये कैनवा वगैरह में टेम्पलेट बने हुए होते हैं, ये उस तरह का है. और इसका मतलब आप खुद देखो ना, इसको जूम करो, ये जो एजुकेशन वाला सेक्शन है इसको जूम करो, इसको एनालाइज करो. अब इसको हम एनालाइज करें कि मलाइका को अभी एक एप्लीकेशन आई है, ठीक है, मतलब कि ये बच्चा है, इसका ये पोर्टफोलियो है, तो आपको इसमें क्या क्या मसले और क्या क्या, मतलब आप इसमें देख रही हो कि बच्चे के पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, क्या क्या एजुकेशन है, क्या वो आप देख के कैसा फील कर रही हो कि इस बच्चे को मैं हायर करूंगी? अब देखो, इसमें हम एनालाइज ऐसे करते हैं कि क्या इस बच्चे को सबसे पहला काम, इसके काम को, इसके पोर्टफोलियो को देख के लगता है कि क्या इसको डिजाइन आता है. अब देखो, डिजाइन के रूल्स फॉलो नहीं हुए हुए, इसमें अलाइनमेंट ही नहीं है, फिर कलर जो से हैं रेंडमली यूज हो रहे हैं, फिर हायरार्की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सर्टिफिकेशन पहली हेडिंग है और यूएक्स डिजाइन दूसरी है, और दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं. उसमें इतना फर्क होना चाहिए कि विजुअली नजर आए, उसमें इस फॉन्ट में तो 2-4 पॉइंट्स का फर्क नजर नहीं आ रहा. ठीक है. फिर जो रीडेबिलिटी है, तो जो आपने फॉन्ट यूज किया है, करना है बैचलर ऑफ साइंस का, उसका नहीं है, रीडेबिलिटी इतनी नहीं है. सारा कुछ कैप्स में क्यों रखा हुआ है? कैप्स का ज्यादा, अगर हम कैप्स में पूरी लिखाई करनी शुरू कर दें ऑल कैपिटल लेटर्स में, तो वो लड़ाई लगती है. समझ रहे हो? लड़ाई मतलब सही में जब हम गुस्से में होते हैं, किसी को लिखो, खाली लिखो कि शादी टाइपिंग में कि ये गंदी बच्ची है, तो वो इतना मसला नहीं है. उसको ऑल कैप्स में लिखो, मतलब अब मैं और क्या वर्ड यूज करूँ, आप समझो कि आप किसी से लड़ाई कर रहे हो और आप उसको लिखो कि ये गंदी बच्ची है फुल कैप्स लेटर में, तो वो ज्यादा ज्यादा गुस्से वाली बात है. ठीक है, दैट कन्वेज मोर फीलिंग. तो अभी जो सा ये सारा मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, गलत चीज है. तो आप इसको पहले यू एनालाइज करो, फिर देखो ये एलिमेंट्स, खैर जरूर इतने एलिमेंट्स हैं. आपको आपने क्या करना है, जाके एक्चुअल पोर्टफोलियो सर्च करना है, लिखना है टॉप 10 यूएक्स डिजाइनर्स. यूएक्स डिजाइनर्स टर्म को गौर से सुनो, फिर लिखना है टॉप 10 यूआई डिजाइनर्स. उसके बाद आगे जाके आपने लिखना है टॉप 10 प्रोडक्ट डिजाइनर्स. अब उसमें से कोई भी आप ऊपर वाला जो आपको पसंद लगता है, डिजाइन क्लीन होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, फ्रेमर में तो जो जहान के टेम्पलेट्स हैं वो होने चाहिए. तो ये अभी ये मतलब आपकी इंस्पिरेशन ही पास नहीं है. क्यों? ये अभी काफी सारी रीजंस मैंने आपको बता दी हैं कि डिजाइन के रूल फॉलो नहीं हो रहे. अभी आप अपने काम पे वापस जाओ, आपके काम के कुछ एलिमेंट्स है उनको एनालाइज करना है. ये भी 1 से 3 मैंने इवेल्युएट की है, पर इंस्पिरेशन का कोई भी स्क्रीनशॉट मलाइका बच्चे ठीक नहीं है. मतलब आप हाई किस्म का, बहुत हाई क्वालिटी, अच्छा किस्म का बहुत इंस्पिरेशन लो. ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो 10-15 मिनट का आप लोग सेशन बुक करते हैं खंसा के साथ, एंड देन यू नो जो उसमें से आप फिगर आउट कर लेते हो, क्योंकि हमारे पास सॉरी आई वाज किक्ड आउट फ्रॉम द क्लास. तो मैं कह रही थी कि हम लोग जो सा है खंसा के साथ 10-12 मिनट का सेशन बुक करो कि हम आई एम नॉट श्योर कि क्या करना है, या अभी क्लास के बाद ही बाकी बच्चों का काम भी अगर ऐसा ही है तो हम यही तो कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन अगर इफ आई एम एबल टू शेयर बाय स्क्रीन, अगर ये मुझे ऐसी क्लास से मूव करना पड़ेगा तो वी विल हैव टू सी सम अदर वे, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, अब ये इधर फोन देखो, ये जो आपने यूजर इंटरफेस डिजाइन, ये बच्चे ये हैंड रिटन फॉन्ट है, दैट इज वो पहला ही डिजाइन का रूल ब्रेक कर रहा है. इसको पर्पस से यूज करते हैं. अभी आप अगर मतलब
आपका डिजाइन में आपने फॉन्ट पे अभी डिजाइन उससे नहीं किया। दूसरा, आपका अपना मोबाइल है या घर के अंदर किसी का मोबाइल है, नई सी फोटो लो। अच्छा, ऊपर लेके जाओ फोटो पे। आज हम थोड़ी सी बात, मतलब फोटो भी आप लोग एनालाइज करें तो उसमें आपको एक दो चीजें नजर आएंगी। मुझे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगी तो मुझे फोटो नजर आएगा। आप देख रहे हो कि फोटो साइड से क्रॉप हुई हुई है। आप किसी भी बंदे ने जिसने अपनी फोटो सामने लगाई हुई है, आप देखेंगे कि उसकी फोटो ऐसे आधी कटी भी नहीं होती साइड से, दूसरी फोटो पहली फोटो से बेहतर है। ऊपर जो ऊपर वाली फोटो लगी है, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि उसके अंदर आप साइड से बिल्कुल क्रॉप हुई हुई है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये देखो, ये साइड से कटी हुई है, तो और आपने ऐसे ये Yes. बीच में हुई है, तो दिस इज नॉट कन्वेइंग द राइट, मतलब ये मतलब आपकी तस्वीर नीचे से क्रॉप हो, उसका तुक बनता है कि हमने सारी नहीं लगाई, साइड से क्रॉप इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है। अच्छा, और उसके ऊपर फिर आपको और उसके बाद मलाइका, आपने साइड पे पैडिंग या कुछ भी नहीं, अब टॉप नेविगेशन है ऊपर देखो, अबाउट, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टेक्ट्स, ये सारा काम जो सा है। अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, साइड पे भी इसको प्रॉपर पैडिंग देके टॉप नेविगेशन बनाओ। हमने जैसे बॉटम नेविगेशन बनाई थी, उस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उसको देखो, हमने उसको प्रॉपर पैडिंग दी थी, उसका प्रॉपर साइज रखा था। मोबाइल के अंदर तो इतने ज्यादा टॉप नेविगेशन का सीन होता है, तो इसको देखो, मतलब जगह ज्यादा होती है सॉरी लैपटॉप में। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास है जो ये कॉपी है, कॉपी भी ज्यादा है, इसको थोड़ा छोटी करो। ऊपर हैरो सेक्शन में हमारे पास जो कॉपी होती है, वो आपके पास 20-25 लेटर्स में खत्म हो जाती है। लेटर्स नहीं, सॉरी, कैरेक्टर्स, वर्ड्स में खत्म हो जाती है, मतलब सही में वो उन्होंने अपने लिए एडजेक्टिव लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो आपका इंटरनेट अगर ठीक है तो अभी आपने खुद स्क्रीन शेयर की हुई है या अभी एक सिर्फ फिग्मा शेयर किया हुआ है? मैं फिग्मा शेयर किया हुआ। अच्छा, फिर नहीं छेड़ दे अभी, जो अभी ठहरो एक मिनट। टॉप यूएक्स डिजाइनर मैं अपने पास सर्च कर रही हूँ, मुझे अगर कोई लिंक मिलता है तो मैं पोर्टफोलियो मैं इधर ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ताकि हम जिसकी स्क्रीन शेयर हो रही है उसको आज मसला ना क्रिएट करें। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो अभी मैं सारी इंस्पिरेशन ये स्क्रॉल कर रही हूँ कि एक आपके लिए खोलूं। सबने, अब देखो, एक बंदे ने लिखा, आई एम अ प्रोडक्ट डिजाइनर यूजिंग माई बैकग्राउंड इन इलस्ट्रेशन टू क्रिएट क्लेवर एंड एलिगेंट डिजाइन। ठीक है, बस इतना सा इंट्रोडक्शन है शुरू में। लुक एट दिस। आगे जेन है, जबरदस्त इसका इसमें है, ये जेन का भेज रही हूँ, कितना प्यारा है इसका काम। चलो, एक्स, ये वाला बात में खोल के देखना, इसमें इंट्रोडक्ट मैंने ग्रुप में भेज दिया है। उसने सिर्फ ऊपर लिखा है, प्रोडक्ट डिजाइनर विद एन एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई एम एन empathetic designer and data driven decision maker and a collaborator and communicator। यानी कितना क्लीन है। इसी तरह जोशी का एक का मैं देख रही हूँ, ये भी मैं लेक्चर कर रही हूँ कि ये इंटरेक्टिविटी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ये, हाय माय नेम इज जोशी एलिसन, आई एम अ, अब नीचे उसने लिखा हुआ है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। वो बदल रहा है, कभी लिख रहा है वेबसाइट डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, यूआई डिजाइनर। तो देखो इतना सा कंट्रैक्ट, इतना सा है काम। इंट्रोडक्शन ऊपर। अच्छा, ये जो लंबा इंट्रोडक्शन होता है ना, वी कैन ऐड, आप इसको इसकी इंस्पिरेशन भी मिलेंगी, लेकिन हैरो सेक्शन के अंदर हम इतना ज्यादा कॉपी, इतना ज्यादा टेक्स्ट नहीं डालते। आप लोगों ने खुद को देखा है ना, आप लोग रीड नहीं करते हो। असाइनमेंट में लंबी इंस्ट्रक्शंस थी तो आप लोग नाराज हो गए थे शुरू में, इतनी ज्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सारे बंदे ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि वो आपको हेल्प करने के लिए डाली थी। दैट्स वाई अभी हमने भी ये चीज कंसिडर करनी है आगे, मतलब इसमें से सही में ये कॉपी साइड पर रखो, बताती हूँ कहाँ डालनी है। कुछ लोग अबाउट का एक सेपरेट पेज बनाते हैं, वहां पे लंबा पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो आपका होम पेज है, जिस पे हम लैंड कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आपका 20 से 22 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट हो। 20 से मतलब लिटरली 10 वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन उसकी देखो। अच्छा, अब नीचे जाओ, ऊपर जाओ, बल्कि ऊपर, ये जो ऊपर पहली स्लाइड है सबसे ऊपर कर देखे जाओ, ये
अच्छा ये और चीज है, मुझे बताओ मोड्स जरा टेस्ट करवाओ जो बोर्ड्स बनाए हैं वेरिएबल्स को यूज करके। मुझे डार्क मैम मोड और लाइट मोड स्विच होता है जी। ओके मैम। मैम शो हो रही है? देखिए अभी बोर्ड तो शो नहीं हो रहे, मतलब अभी वही पोर्टफोलियो वाली चीज शो हो रही है जो आप दिखा रही थी। मोड दिखाएंगे कैसे, डार्क मोड लाइट मोड सारा अप्लाई किया वेरिएबल्स है। मैम मैंने तो यही बस 2 किए थे, मुझे समझ नहीं आ रही आप किस बच्चे चीज की फिगमा बात के अंदर, बच्चे तो पूछे ना नहीं समझ आ रही तो, फिगमा के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स हैं। आपको बोला था सबको कि वेरिएबल्स को यूज करके बोर्ड्स बनाने हैं, यानी आप एक फ्रेम के अंदर किसी एलिमेंट को लेकर आए, अगर वो फ्रेम व्हाइट है तो वो व्हाइट हो जाए, व्हाइट डिजाइन के ऊपर वाला डिजाइन नजर आए, और अगर डार्क मोड के ऊपर करें तो डार्क मोड वाला नजर आए। तो उस चीज की बात कर रही हूँ, अपने फिग्मा एडवांस लेवल का एक्सप्लोर करना था, क्योंकि हमारा ये जो काम है पोर्टफोलियो बनाने वाला, ये तो आपके 4 दिन की असाइनमेंट है, ये तो हफ्ते की असाइनमेंट है मैक्सिमम। बाकी आपको एडवांस लेवल बीच में काम करने हैं, इंटरेक्शंस माइक्रो इंटरेक्शंस दिखानी है। कहाँ है वो चीजें, कहाँ है कि आप इसमें डिफाइन करें बटन को कोई एक्सपेंसिव लुकिंग बनाए एंड एवरीथिंग, वेयर इज दैट गोइंग ऑन। मैम वो तो मैंने नहीं किया, मुझे फिग्मा का समझ ही नहीं। एडवांस लेवल है, लिखो अपने पास यहाँ पे मैसेज में, इधर ही कमेंट में लिखो, लिखो फिग्मा, फिग्मा वेरिएबल, लिखो ये वर्ड फिग्मा वेरिएबल, साथ आगे कॉमा डाल के अगला लफ्ज लिखो मोड, हाउ टू मेक मोड्स इन फिग्मा, या खाली मोड्स फिग्मा लिख लो जैसा मुनासिब लगे, MODES मोड्स इन फिग्मा। उसके बाद मोड्स इन फिग्मा, उसके हाँ ये दोनों चीजें सर्च करनी है, और ये मतलब ये सादा ये भी लिख लो, एडवांस फिग्मा भी लिख लो ताकि उसको भी सर्च कर सको। बट दीज आर द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू। और ये आप लोग सारे एक बात को समझो कि आपको ये जो असाइनमेंट मिली है पोर्टफोलियो बनाने वाली, ये लैंडिंग पेज बनाने वाली, तो मैक्सिमम शुरू के बंदों को, डिजाइनर्स को हम एक हफ्ता देते हैं कि पूरा काम, ये एक पूरा लैंडिंग पेज, 1 पेज वेबसाइट या फिर 3 पेज वेबसाइट बना के दो। तो आपका ये प्रोजेक्ट लंबा नहीं है, आपको जो 7 रिक्वायरमेंट्स बोली है वो है। एक और कमेंट अपने लिए लिखो, माइक्रो इंटरेक्शन। तो आप लोगों ने ये चीजें अपने काम में डालनी है, अदरवाइज आपकी असाइनमेंट तो इतनी बड़ी है ही नहीं। सो अंडरस्टैंड दिस कि मुझे आपके काम में एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव यूआई का काम देखना है, माइक्रो इंटरेक्शन हो, प्यारी एनिमेशन हो, स्क्रॉल करे तो एनिमेशन आए, बटन पे आवर करो तो एनिमेशन आए, इलस्ट्रेशन जो सी है वो बनाओ वो उसकी आए। आपको इलस्ट्रेशन की अलग असाइनमेंट दी है कि ये देखोगे कैसे बन रही हैं, ताकि आप उस तरह का काम अपने पोर्टफोलियो में उसमें बनाओ, उसको इंटीग्रेट करो। अभी आज एक और वेबसाइट देखी है मैंने, इधर गई है, मुझे हिब्बा से ही शेयर हुई थी वो, जॉब्स में अलमनाई वाले ग्रुप में। हाँ तो ये देखो मेरे पास थी, MITER, माइटर या पता नहीं मीटर इसको बोलेंगे, वो सर्च करो तो मीटर एक पे रोल वाले सिस्टम है। इसके ऊपर अब नीचे जाओगे ना, जहाँ पे नीचे कनेक्ट विद योर पीपल एंड प्रोजेक्ट,
तो ये प्लेटफॉर्म का लिंक यहाँ पर भेज रही हूँ। तो आप देखोगे कि उसके अंदर, सॉरी मैंने गलत ग्रुप में भेज दी है। नो, अच्छा यहाँ पे एम्बिटर जो वो है, उसको बाद में आप खोलोगे तो आप देखोगे कि नीचे वो जो सेक्शन है जहाँ पे कनेक्ट विद योर पीपल एंड प्रोजेक्ट्स एंड पेरोल, तो उसको उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट्स के प्रीव्यू हो सकते हैं। दैट्स वन एग्जांपल दैट यू कैन डू। सो प्लीज फाइंड पैटर्न इंस्पिरेशन। और लैंडिंग पेजेस की आप लोगों को मैंने बोला था, लैंडिंग पेजेस लापा निंजा पे जाके देखो, वहां से आपको ज्यादा डिटेल में प्यारे बने हुए मिलेंगे, डिजाइन इवन पोर्टफोलियो भी वहां पे पड़े हुए हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ यू। बाकी मलाइका, आपका काम देख के मुझे बहुत खुशी हुई। इट इज कंप्लीट इन अ वे, लेकिन अभी ये हमें नहीं चाहिए, इस पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जिनसी है, आपने क्या करनी है मलाइका, साइड पे केस स्टडी अलग करो। मतलब जो केस स्टडी बनाई है ना कि मैंने यूं डिजाइन डिसीजन लिए और सारा, और उसमें अब जस्टिफाई करो कि क्यों मैंने ये फॉन्ट लिया। आप लोगों को मैंने एक चीज लिखी थी जो कि आप लोग कोई भी आप लोगों को लग रहा है आप लोग यूएक्स डिजाइनर बन गए हो, आपको अब जरूरत ही नहीं है क्लासेस की और हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं मलाइका को नहीं कह रही, ये सारों को कह रही हूँ, क्योंकि आप कोई भी काम जो ग्रुप में पोस्ट हुआ है वो कर ही नहीं रहे। असाइनमेंट्स लेट सबमिट करवा रहे हो फॉर नो रीजन। इतनी इतनी सी असाइनमेंट्स हैं, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस? ये क्या नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर शुरू कर दिया है? अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं आप लोग, 31st तक हमारे पास टोटल टाइम है और अगले वीक तक हमने ये पोर्टफोलियो कंक्लूड करना है। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग कि हम क्या करने वाले हैं या आपको क्या कहने वाले हैं। तो अभी आपको वहां पे एक टास्क दिया था कि आप अपने लिए जो सा है एडजेक्टिव चूज करो। तो अब आप लिखोगे कि सिंस आई सी माई सेल्फ एज दिस दिस दिस, या मैं ऐसा डिजाइनर समझती हूँ खुद को, दैट्स व्हाई आई थिंक दिस पॉपिंस, या जो भी आपने फोन किया, दिस कन्वेज माई पर्सनैलिटी एंड आई एब्सोल्युटली लव इट बिकॉज ऑफ दिस 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 दिस। यानी आप एक्चुअली दिखाओगे कि मतलब मैंने पॉपिंस को सोच समझ के किया, और बेशक वहां पे एक्सप्लोरेशन भी दिखाओ कि ये 3 फॉन्ट मैंने देखे हैं पर ये वाला अच्छा लग रहा है इस वजह से, ठीक है। अब जाके जाके इस यूट्यूब पे आप लोग सर्च करोगे किस तरह से लोग प्रेजेंट करते हैं अपनी केस स्टडीज। यानी कि आउटसाइड जो आपके साथ वीडियो शेयर हमने किए हैं, ये मैंने जबरदस्ती दिखाई है कि ये देखो वीडियो, ये देखो वीडियो, उसके अलावा भी सर्च करो। तो आपने अब वो उस तरह से प्रेजेंट करना है। अच्छा, किसी ने अगर मेंशन किया है कि वो उसको वो प्रोफेशनल और रीडेबल लगता है, तो क्या ये फॉन्ट क्या होता, क्या है ये प्रोफेशनल और रीडेबल, तो जाके उसको सर्च करो। तो वो अच्छा मेरे सीन में भी यही है इसलिए मैंने चूज किया। डू दैट बच्चे, ठीक है। तो ये अभी इसमें वो जो आपको मैंने एडवांस यूआई वाला काम देखना है, जिसकी वजह से ये छोटा प्रोजेक्ट दिया गया है थर्ड प्रोजेक्ट के तौर पे आप लोगों को, वो अभी काम नहीं किया आपने। अगली क्लास से पहले मलाइका, आई नीड टू सी अनदर वर्जन विद बेटर टाइपोग्राफी, बेटर इंटरेक्शन डिटेल्स एंड अ हाई क्लास प्रेजेंट। 2-3 पोर्टफोलियो सिलेक्ट करो और उसके अंदर यू विल फाइंड योरसेल्फ के ये इस जैसा मैंने बनाना है, ठीक है। और इट हैज टू बी रिस्पॉन्सिव गाइस, बाय द वे इट हैज टू बी रिस्पॉन्सिव। आप लोग एक चीज मिस कर रहे हो कि आपने मुझे 3 वर्जन दिखाने हैं कि हाउ विल इट लुक ऑन मोबाइल। पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है कि लोग भूल जाते हैं या नहीं बनाते कि मोबाइल पे किसने खोलना है। और जो रिक्रूटर्स हैं और आजकल लोग रिमोट काम कर रहे हैं, वो जा रहा है शॉपिंग करने, रास्ते में आपकी इवेल्युएट कर रहा होगा और कहेगा यार इसको इसने मेरी फिक्र नहीं की, और वो आपको कैंसिल कर देगा। तो योर प्रोजेक्ट नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिव। अच्छा, उसके अलावा लाइक यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन अभी के लिए। मतलब ये सारा फीडबैक है और ये मेरे ख्याल से सारों के लिए फीडबैक है कि आप सबने इस तरह से लेके चलना है प्रोसेस को। लाइक फ्रेमर का कोर्स कैसा जा रहा है? जो एक और टास्क आपको मिला हुआ था वो था फ्रेमर का कोर्स, तो वो कैसा जा रहा है? मैम मैंने ओपन किया था, थोड़ी सी वीडियो देखी थी। बच्चे वो आपका अलग टास्क है, आपका पोर्टफोलियो उस पर बनाना है। मतलब जब आप फिग्मा में बना लोगे उसको, फिग्मा हमें जो करके दिखाना है, मेरी साइड से ये एक्स्ट्रा टास्क है, ये फ्रेमर में करना है। बच्चे समझेंगे, आपको छोटे टास्क देने का फायदा हो कोई, नहीं तो फिर मुझे एक और प्रोजेक्ट ढूंढ के लाना पड़ेगा कि ये बनाओ, ऐसे तो फिर नहीं चलेगा ना। सबको 2-2 लैंडिंग पेजेस और दे दूं फिर, और तो कोई और तो मतलब मेरा प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे और वो काम नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे पास आगे कौन काम दिखाना चाहेगा? सना, आपसे काफी मुलाकात नहीं हुई, जैसे जरा स्क्रीन शेयर करो।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम स्क्रीन शेयर करूं? जी, वैसे इस तरह इंटरनेट की स्पीड है, आई नीड टेली, क्या होती है वो, टेलीग्राफ, वो जो भी होती है, मतलब जो काम कन्वे कर देते हैं, आई फॉरगॉट उसका नाम क्या होता है मूवीज में, वो वाली स्किल चाहिए कि काम बस पहुंच जाए। आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, और कि ये अब आप लोगों ने तकरीबन एटलीस्ट 3 पेजेस पोर्टफोलियो के कंप्लीट करने हैं, रिस्पॉन्सिव। और वो डेट क्या दूँ आप लोगों को? आज है मेरे पास 14 तारीख है, और क्या कहते हैं, 18-19 डेट्स चलेंगी? नहीं, वो दूर हो जाएंगी। 17 करते हैं ताकि हम उस दिन आपका काम देखें। नहीं, 18 कर देते हैं। 17 को फीडबैक मिलेगा क्लास में, और उसके बाद 18 को आप सबमिट कर, मतलब इम्प्रूव करके उस पर खंसा चेक कर लेंगी। तो 18 तारीख की मैं डेडलाइन दे रही हूँ, अब हमें ये खत्म करना है। तो ये फिग्मा का डिजाइन है जो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और फ्रेमर में जितना सेक्शन होगा वो भी आप दिखा दीजिएगा, जितना भी उस वक्त तक बनाया होगा। तो या दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, और ये आपका काम असाइन हो गया आपको। उसके अलावा आप लोगों को सना कितनी देर लगेगी? आपका वेट कर रहे हैं हम, साथ में इधर में इतना काम हो गया। जी मैं कर रही हूँ। कंप्लीट फ्रेमर बेसिक, ये जो करना है फ्रेमर का बेसिक कोर्स, अभी आपकी असाइनमेंट हो गई है, और उसका जो जो भी बनाया है वो यहाँ इस असाइनमेंट के नीचे सबमिट करवाना है। सबमिट अ बेसिक, सबमिट योर लैंडिंग पेज मेरे फ्रेमर। और ये जो था इसकी डेडलाइन तो परसों की है, चलेगी परसों की डेडलाइन फ्रेमर पे पोस्ट करने की। लिया बच्चे फ्रेमर देखे? आप पिछली यस क्लास मैम में नहीं देखिए। थी? वो एक लिंक शेयर हुआ था, उसमें पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है फ्रेमर का, वो देखे? यस मैम 2 वीडियोस देखी। 2 वीडियोस। तो क्या कहती है, वो जो बेसिक सेक्शन है वो हो जाएगा इस 2 दिन के अंदर? मैम मैंने ना मैम खंसा से पूछा था, क्योंकि मैं टीए सेशन भी नहीं दे पाई थी, तो मैंने अपना पोर्टफोलियो उसी पर स्टार्ट किया। तो वो मैम कह रही थी ऑप्शनल है, तो मैंने फिग्मा में नहीं बनाया। लेकिन आप लोग कोर्स वगैरह नहीं देख रहे हो, मुझे फिग्मा में भी डिजाइन चाहिए बच्चे, इधर फिग्मा की स्किल्स हमसे इम्प्रूव करवानी है। तो अब अभी आज समझ आई है, अभी जो हमने मलाइका के साथ डिस्कशन की है कि अब क्या क्या बातें, हमने 2-3 क्लासेस में ये सारी डिस्कशंस की हैं, तो आज उसको समराइज किया है। तो अब अभी समझ आ रही है क्या करना है। फिग्मा एडवांस की प्रैक्टिस, फ्रेमर बेसिक लेवल तक एटलीस्ट उसकी इतनी प्रैक्टिस, और मतलब एडवांस इंस्ट्रक्शंस की यूआई में प्रैक्टिस। तो ये तीनों काम, ये गोल है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए आपको फिग्मा में करना है काम। ठीक ओके है, मैम। वैसे मैम अभी जो 2 सेक्शंस मेरे बन गए हैं, फिर मैं उनको पढ़ा है रिक्रिएट नहीं, करूँ? फ्रेमर गलत नहीं है, वो मसला नहीं है, आपने जो वहां पे बनाया है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों को बेसिक करने में कितना टाइम लगेगा। 2 दिन दूं, 4 दिन दूं? तो उससे बेसिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, 2 दिन दूं, 4 दिन दूं? बेसिक लेवल के जो वीडियोस हैं, शुरू में 5-7 वीडियोस उसकी पढ़ी हैं। चलो इसकी भी डेडलाइन में डाल रही हूँ जुम्मे की, ठीक है? तो उस वक्त तक ये बेसिक वाला, उसके अंदर बच्चे 2 ग्रुप हैं, एक बेसिक है, एक एडवांस और इंटरमीडिएट है। मुझे आपसे एटलीस्ट बेसिक की उम्मीद है, तो वो वहां पे जब भी बनेंगी वो अपने यहाँ पे सबमिट करवाना है, जो आप फ्रेमर में बनाओगे। तो जो लिया फ्रेमर में बनाया है वो गलत नहीं है, वो साइड की चीज है, मतलब वहां पे एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिस करो। एक चीज तो नहीं ना बनानी, पहली चीज तो ठीक कभी नहीं बनती। बट आई वॉन्ट यू टू डू इज के इसके अंदर फिग्मा एडवांस की चीज मुझे दिखाओ, ठीक है? वेरिएबल यूज करो, एडवांस इंटरेक्शंस, मोर देन वन मोड, एटलीस्ट मोड मेरी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा भी देर आर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। तो मैं लॉजिक वगैरह की चीजें रिक्वायर्ड नहीं कर रही, लेकिन एटलीस्ट मोड्स आपके रिक्वायर्ड हैं फिग्मा के लिए, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन वगैरह हो जिसमें यू गाइस आर नॉट श्योर, एटलीस्ट आस्क इन द ग्रुप। अगर आपको है कि मतलब अगर इंस्ट्रक्शन मैंने दी थी तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो रिकॉर्डिंग अगर नहीं देख सकी खनसा उस वक्त तक, तो शी वोंट नो, तो आस्क द क्वेश्चंस इन देयर, तो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा आंसर। चला चले, अब मुझे सना आप दिखा दीजिए मेरी। हाँ मैम पहले तो सॉरी, मैं रिप्लाई करने लगी थी तब तो इंटरनेट इशू था। और मेरा ये पूछना था कि जो हमने फ्रेमर में फ्राइडे तक बनाना है, वो जितना बन सका लैंडिंग पेज या फुल लैंडिंग पेज बनाना है?
बच्चे लैंडिंग पेजेस के ना आपको पता है क्या चाहिए, कम से कम आप और करें, आप लोग कम से कम वाले पार्ट पे ध्यान दें। मैंने आपको बोला था कि आपके काम के अंदर आपका जो है, आपको चाहिए एक इंट्रोडक्शन ऊपर यानी हेरो सेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स का सेक्शन चाहिए और एक नीचे सीटीए चाहिए। तो आप देखो उसके अंदर 3 सेक्शन है और प्यारा सा फुटर दे दो। फुटर के अंदर अभी छोटा सा फुटर बनेगा, लेकिन आप उसमें बिहास वगैरह का डाल दो। तो ये लिटरली इतना सा चीज है। अभी मैंने रिस्पॉन्सिव भी नहीं बोल रही अगर फ्रेमर में करने को, वैसे उसमें जल्दी हो जाता है, लेकिन एटली वो भी नहीं है। तो दैट्स ऑल यू हैव टू मेक। लाइक आपको वो अब मैंने आप लोगों को बोला था मेरी साइड से ये 4 चीजें चाहिए। अब वो उसके ऊपर जो सा है, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन ऐड। अब जैसे मैं, इस बंदी है, ये जेन है, क्या कहते हैं, हाँ जेन नो है। इस बंदी ने इतनी जबरदस्त अपनी केस स्टडीज डाली हैं 4, और इसका पेज फुल हो गया। इसमें सीटीए सेक्शन नहीं डाला, हमारे पास सिर्फ 3 है, इस वजह से आपको मैं बोल रही हूँ कि इतना डालो। अब ये जोशी का जो मैंने शेयर किया, उसने 7 केस स्टडीज डाली हैं और नीचे अपने फेवरेट कोटेशन डाली है। ठीक है, तो मतलब आपने सिलेक्ट करना है कि आप अपने आप को कैसे, पर्सनालिटी अपनी कैसे डिलीवर करना चाहते हैं। तो वो कोई सेक्शन आप बाद में फिग्मा में बनाएं और वो कर लें, वो एक अलग चीज है। लेकिन लैंडिंग पेज में हमें खाली 4 सेक्शन एटलीस्ट चाहिए होते हैं। बाकी पर्सनलाइज्ड पर्सनैलिटी आइटम्स होते हैं जिसको देख के बंदा के याद रखिए, आपको ऐसे मेमोराइज, वो जो दिल पे इम्पैक्ट छोड़े, ऐसी सी चीज होती है। अगर आपको कोई मिले तो डालो, नहीं तो हमें ये 4 सेक्शन लैंडिंग पेज पे चाहिए। दैट मेक सेंस? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा जो स्किल्स का सेक्शन था वो मलाइका की, उसमें मुझे बड़ा पसंद आया है कि अगर यू गाइस वांट टू हाईलाइट तो उसको सटल तरीके से वो डालो और करो, क्या कहते हैं, व्हाट यू से, अपने उसमें। अब वो इतना ज्यादा लिस्ट डाउन करने की जरूरत नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ सटल एनिमेशन जो आप देखोगे, और वो एक बंदी जिस तरह का मैंने दिखाया उसके उसमें एनिमेट हो रहा है कि मैं यूएक्स डिजाइनर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ। आप उसी तरह बता सकते हो मुझे वायर फ्रेमिंग भी आती है, हाइपरडेलिटी भी आती है, मुझे इलस्ट्रेशन डिजाइन भी आता है। तो वो मतलब ऐसे करके वो सेक्शन, मतलब वो दैट इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। तो इतना सा सेक्शन आप और डाल सकते हो। बाकी रही असल पोर्टफोलियो की बात, तो आप लोगों के उसमें मैंने असाइनमेंट 3 में लिखा है कि मुझे 3 पेजेस चाहिए। एक चाहिए होम पेज जिसमें ये सब कुछ होगा, एक अबाउट का पेज जिसमें कंटेंट हैवी, जिस तरह के मलाइका का टॉप सेक्शन था जिसमें ज्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन थी, वैसा सा कॉन्टेक्ट पेज हो सकता है, और अबाउट पेज हो सकता है। साथ एक कॉन्टेक्ट मी वाला पेज होगा, कॉन्टेक्ट मी, जो जैसा सीटीए वाला सेक्शन आपने उधर बनाया है, नीचे स्क्रॉल करके किसी ने देखना है, वैसा ही आप वो सेक्शन उसमें बनाओगे। या अगर उसमें और चीजें डालना चाहो तो वो डाल दो, जैसे कोई इलस्ट्रेशन या अपने काम को शोकेस करने के लिए इंटरेक्शन। तो वो एक एक सेक्शन के पेजेस हैं, अबाउट का और उसका कॉन्टेक्ट मी का पेज, तो वो आपने बनाना है। एंड इसके अलावा मतलब ऑप्शनल है, पर मैंने देखा है कि लोग सीवी को अपलोड कर देते हैं वहां पे, जैसे सना के डिजाइन में भी नजर आ रहा है कि किसी ने अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं देखना तो वो सीवी डाउनलोड कर ले, क्योंकि और तरीके भी होते हैं ना एनालाइज करने के काम को, एटीएस में से गुजारना है किसी ने, तो वो वहां पे अटैच हो। लाइक दीज आर योर लाइक थिंग्स दैट यू आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू सी। ठीक है, तो जबरदस्त। अब जैसे वाई मी जो है बेसिकली अबाउट का सेक्शन है, जैसे अभी हमें इनकी काम पे नजर आ रहा है, सना के काम पे। अच्छा, बाय द वे उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अभी तक जो सा है क्लास में दी गई इंस्ट्रक्शंस आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बस हमें समझ नहीं आ रही। बच्चे आप समझो, मुझे एक जॉब के ऊपर कोई भी लिख के नहीं बताता तुमने ये बनाना है। ठीक है, अभी ये जॉब की प्रोजेक्ट है, आप लोग एक पॉइंट बिल्कुल मिस कर रहे हो। सना सॉरी फॉर टू कीप यू वेटिंग, पर हमें जॉब पे वो इतनी डिटेल में नहीं, मुझे आपसे ये चाहिए। ऑल माय टिकट हैज मोस्टली लाइक मेन अ लॉट ऑफ टाइम जो ज्यादा टेक्निकल टिकट ना हो, ज्यादा टेक्निकल टिकट है जिसमें बैक एंड का ज्यादा काम होता है एज अ फ्रंट एंड डिजाइनर। आई डोंट नो अ लॉट ऑफ बैक एंड थिंग्स एक्चुअली। जो एक पहली दफा चीज बना रही हूँ वो बैक एंड की, इट्स नॉट पॉसिबल टू नो फॉर मी एटलीस्ट। व्हाट वी डू इज उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है, नहीं तो मेरे पूरे टिकट के अंदर सिर्फ होता है कि वी नीड टू फिगर आउट दिस फ्लो। अब वो मुझे कैसे पता है, मैं उसके बाद मीटिंग बुक करती हूँ कि अच्छा लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी वांट टू डू इन द फर्स्ट रिलीज, एंड दे टेल मी कि हम कम से कम जो सा है हमें ये 3 चीजें जो सी चाहिए। आपको क्या लगता है, यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए? आधा काम मेरे पे होता है, आधा काम मीटिंग में रैंडम पॉइंट्स को नहीं ऐसे करते हैं, टीम मेंबर्स को भी ऐड कर लेते हैं, नहीं ग्रुपिंग करते हैं टीम मेंबर्स की।
अब वो सारे आइडियाज को उसको 2 वर्जन बना के प्रपोज करना होता है। अच्छा, ग्रुप वाली बात जो थी वो मेरा नहीं ख्याल चलेगी हमारे केस में, दैट इज समथिंग आई हैव टू प्रपोज, क्योंकि नहीं ये बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो वी कैन रिलीज इट ऑन द सेक्स्ट, अब ये मैं बात कर रही हूँ सेकंड वाले में, और फर्स्ट वाले में लेट्स ओनली रिलीज द कंट्रोल्स विद द टीम मेंबर्स एंड समटाइम प्रोडक्ट मैनेजर या कोई वो डेवलपर बताएगा कि नहीं किरण ये जो अभी डिजाइन किया है इसके भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे, लाइक दैट्स हाउ इट इज वर्किंग। आप लोग मीटिंग में दी गई किसी इंस्ट्रक्शन को सीरियस ही नहीं ले रहे। Oh, that is bad. Like that is really bad. ये अभी मैं जिस जगह पे काम करती हूँ, I have like amazing CTO जिसने बड़ी जगहों पे काम किया है, मतलब बैंक वाले complex designs होते हैं and everything. So, but if you are working in the freelance design, I remember when I was working as a freelancer, वो मुझे क्लाइंट ने एक दिन बोला अच्छा मुझे ना ये चाहिए लैंडिंग पेज, मैंने कहा अच्छा ठीक है, एंड आई वाज लाइक अब ये मुझे बताएगा कैसा चाहिए, इट्स लाइक यू फिगर आउट कैसा चाहिए। व्हाट देन आई, इसका क्या मतलब था? आई वाज लाइक मैं तो उस मीटिंग में लाइक आई वाजंट प्रिपेयर्ड एंड आई वाज लाइक अब मैं क्या करूं, मतलब आई वाज होपिंग कि ये लेकर आएगा कि अच्छा मुझे ऐसा चाहिए और मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगी। मैं खाली मैंने कहा अब मैं कहाँ से पूछूं, दैट डे आई रियलाइज्ड कि जब कुछ भी ना हो तब भी मुझे अपना ऐसे पूरा लिखना आना चाहिए। मतलब सही में सीएसएस का वो, किसी को पता सीएसएस कैसे कैसे होते हैं, लाइक यू हैव अ टॉपिक एंड यू हैव टू राइट अबाउट दैट, दे आर कंसीडर्ड वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स एंड स्टफ। तो आई वाज लाइक ओह वाओ व्हाट नाउ आई हैव टू डू इज, उस बंदे ने सिर्फ मेरे को टॉपिक दिया लाइक मुझे लैंडिंग पेज चाहिए अपने इसके लिए, आई वाज लाइक ठीक है। मैंने कहा तुम्हें चीजें कैसी पसंद है, कुछ ढूंढ के दिखाओ मैं उसमें से ओके करता हूँ कौन कौन सी मुझे अच्छी लग रही है। आई वाज लाइक व्हाट, समझ रहे हो, like he didn't even bother to tell me कि क्या चीजें हैं एंड होगा ठीक है। एंड उसका पोर्टफोलियो पेज बनाया था मैंने, वो दैट नेवर वेंट लाइव एक्चुअली, इट वाज बैक इन 2023 आई थिंक, यस इन स्टार्ट, यानी कि अभी मैं 1 साल हुआ था कैरियर को। इट वाज हॉरिबल एक्सपीरियंस बट स्टिल आई लर्न समथिंग। मैं वहां पे लाइक मैं उस मीटिंग में नहीं रोई थी, बाद में बैठ के आई वाज लाइक कैसे बंदे हैं दुनिया में, शर्म भी नहीं आती। और उसके बाद but I had to do the work और वो सारा, and yeah that's what you guys are missing right now। तो केस स्टडी की असाइनमेंट अब मैं ये भी पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज आई एम थिंकिंग कि आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि हमें केस स्टडी भी चाहिए, तो और वो भी ऐसी प्यारी बनी हुई चाहिए क्योंकि नाउ एवरीथिंग नीड्स टू बी अबाउट यूआई डिजाइन। यार रिसर्च नहीं करवाई तुम लोगों से, कुछ नहीं हो रहा तुम लोग। अच्छा सॉरी टू coming back to you Sana, now please show us what you have done and tell us why you added these details, so like justify why you added these details। ओके मैम। मैम ये मेरा हेरो सेक्शन है, हेरो सेक्शन में यहाँ पे होम है, वाईमी है, इसमें नेक्स्ट मेरा वर्क आ जाएगा, स्किल्स और कॉन्टैक्ट आ जाएगा लास्ट में, और यहाँ पे मैंने एक बटन डाला हुआ है अवेलेबल नाउ का, और ये हेडलाइन है, और यहाँ से यूजर क्लिक करेगा लेट्स कनेक्ट पे, ठीक है। और ये मैंने एक लेट्स कनेक्ट और ईमेल दोनों में क्या फर्क है, मतलब क्या क्या हो रहा है? मैम यहाँ पे मैंने लिंक्डइन का डालना है, लिंक्डइन का आइकन मैंने यहाँ पे डालना था, वो मिस हो गया मुझसे। ठीक है सही है, आगे। ये नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अबाउट मी थोड़ा सा बताया है, और इसके बाद जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो फिर वो जो आपने अभी बताया कि वो एक डिटेल जो होगा अबाउट वाला सेक्शन, तो वो उस पेज पे चला जाएगा। और यहाँ पे मैंने बताया है कि मेरा एक्सपीरियंस 6 मंथ का है और 2 प्रोजेक्ट्स हैं, और जो इन प्रोग्रेस 1 प्रोजेक्ट है, और जो टूल्स मैंने यूज किए हैं वो फिग्मा है, कैनवा है और फ्रेमर है जो अभी हम करेंगे इंशाल्लाह, और गूगल मीट। और अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे और भी डालो, यहाँ पे डालो नोशन के पूरी वीडियोस पड़ी हैं वो भी आपको मतलब डालो, मतलब और चीजें भी। उसके बाद जीरा, आपको प्रोडक्ट डिजाइन का एक सेक्शन नहीं करवाते ये वाले एक्सवेब वाले प्रोडक्ट डिजाइन, सॉरी प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोई कंटेंट नहीं शेयर हुआ आपके साथ? नो मैम। अच्छा इस पे यहाँ जीरा लिखो, अभी के लिए लिखो ना, लेकिन बाद में जीरा, अभी ड्यूरिंग तो मैं नहीं कहूंगी, इसमें कोर्स में करो, जीरा आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। जीरा में काम होता है, कोलैबोरेशन टूल है, ठीक है, मतलब डिजाइनिंग वाला टूल नहीं है, उसको कंपनीज यूज करती हैं। तो आप जीरा और उसके बाद दूसरा वर्ड लिखो लीनियर, LINEAR, लीनियर। नाउ देखो इस तरह काम दिखाओ जिसमें मैं आपको ऐसी सजेशंस दे सकूं, लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है।
तो बाकी आज दोनों को काम मलाइका का भी इस तरह था कि उस पर अभी कोई डू द सजेशंस, बस थोड़े से प्रोसेस के स्टेप्स मिसिंग कर रहे हो आप लोग, मेक श्योर कि उस पर करो। आज मजा आ रहा है आपका काम देख के, तो बस माशाल्लाह, गलती से मैंने जल्दी बोल दिया है, मैं बस अब मुझे रिग्रेट ना करवाना, बाकी खैर है। अच्छा ऊपर करो मुझे थोड़ा सा इसमें। और उसके बाद एक और टूल क्या डालो यार, फिग्मा फ्रेमवर्क, एक और मुझे अभी आया था, मुझे बिल्कुल भूल गया, जीरा, बस अभी के लिए जीरा लिखो। और फिर बीच में कोई और आया तो मतलब वो भी अच्छा, जीरा हर हाल में मतलब बेसिक आपको आता हो, यानी कि आपको उसके अंदर बुलाया जाए तो आप उसको करो। वो कोलैबोरेशन टूल है, मतलब उसमें टिकट्स बनते हैं, ये जो यूजर स्टोरीज है उसमें बनती हैं, और उसके बाद आप लोगों को अलॉट की जाती हैं एवरीथिंग, ठीक है, जिसमें आप काम करते हो। तो आपको बेसिक आना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी स्किल्स वाला, थोड़ा सा जूम करो, मुझे समझ नहीं आ रही, स्किल्स वाला सेक्शन रखो। ये इन प्रोग्रेस और ये वाले प्रोजेक्ट्स का ये जो सीन है ना, इसको ऐसे करो, इसको इकट्ठा करो किसी तरीके से। स्किल्स वाले सेक्शन में जो आप लोगों ने चीजें डालनी है, उसके अंदर वो जो मैंने वर्ड यूज करा, कोलैबोरेटिव है बंदा, और एक और चीज, एक और वर्ड होता है, क्या कहते हैं उसको, कि मैं कोलैबोरेटिव हूँ, मुझे वायर फ्रेम्स बनाने आते हैं, मुझे वो आता है अपना, मतलब अपने ये वाले लिखो, यूएक्स के हैवी हैवी वर्ड्स लिखो, जो ऐसे छोटे छोटे, ऐसे क्रेजी एट या यूं करके नहीं, ऐसे बड़े बड़े, तो वो आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी। आप इस पे से देखोगे, व्हाट डू यू से यार, लोगों की उसमें से, लेकिन ये कि वो वाले वर्ड्स का सेक्शन बनाओ जिसमें आपकी स्किल्स हाईलाइट हो रही हो, ठीक है। जैसे मैं प्रोजेक्ट प्लान कर लेती हूँ, या इस तरह के सारे वर्ड्स के मतलब फाइंड योर स्किल्स और वो ऐड करो। हाँ, Okay, ये ma'am. और ये जो 6 मंथ वाले के नीचे आपने वो लिखे हुए हैं, यूजेबिलिटी स्टडी करना, यूजेबिलिटी मतलब वो सारे वर्ड। अभी आपने वो चीजें स्टैटर करके तो उधर डाली हैं, जैसे वो 6 मंथ वाले में आपने जो डाला है, मे बी उस सेक्शन में एडजस्ट कर दो, लेकिन स्किल्स थोड़ी सी और डालो। और आपको, हाँ, मजे की बात, लोगों में स्किल्स पता है कहाँ से मिलेंगी? आप सर्च करो टॉप 10 यूएक्स डिजाइनर्स इन और लिंक्डइन के ऊपर लोगों ने स्किल्स को ज्यादा हाईलाइट किया हुआ होता है, तो वो अगर आप ये सेक्शन बना रही हो तो दैट दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू ऐड, ठीक है। अच्छा जबरदस्त, आगे अगले लेके जाओ। मोर अबाउट मी पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा? मैम यहाँ पे मैंने छोटी सी जस्ट डिस्क्रिप्शन दी है उसकी अपने बारे में, तो मोर अबाउट पे फिर वो डिटेल में दूंगी। नहीं, इतना मेरे ख्याल से फिर करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इतने सेक्शंस बना दिए हैं। ये जो सारा सेक्शन आपने बनाया है ना, सेम मे बी ये चला जाएगा उसमें। अच्छा एक और होता है अबाउट मी का सेक्शन, आप लोगों का देखोगे, लोगों ने बनाया हुआ होता है, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि लोग अपनी लाइफ की पिक्चर्स लगाते हैं। मलाइका ने अपनी पिक्चर लगाई थी विच वॉज वेरी गुड, लेकिन सिर्फ वह एक पिक्चर है और सारा, लाइक आई डोंट नो, अगर मैं पहली दफा मिली हूँ तो आई वोंट नो कि हु शी इज। तो लोगों ने अबाउट पेज मैंने देखा है, बहुत जबरदस्त बनाया हुआ होता है, मे बी आपको भी वो इस तरह की इंस्पिरेशन मिले। एंड उसके अंदर दे आर एडिंग देयर 4 5 8 10 तस्वीरें नीचे जो एनिमेट हो रही हैं सर्टेन तरीके से। इफ यू गाइस आर कंफर्टेबल तो वो कर सकते हो। उसके अंदर यू डोंट हैव टू बी इन ऑल द पिक्चर्स, लेकिन वो कभी जैसे किसी पुरानी जॉब पे या यूनिवर्सिटी पे यू हैव डन सम प्रोजेक्ट और उसके बाद तस्वीर ली है, तो वो वाली तस्वीरें, उस तरह की तस्वीरें, मतलब जिससे शो होता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन सम। ये ऑप्शनल है, आपको मैं बता रही हूँ कि हाउ पीपल सी दीस थिंग्स। उसके अंदर और कुछ बंदे मतलब ट्रैकिंग करते हैं, ये जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो लाइक दे हैव कूल पिक्चर्स। यस, ये बिल्कुल हॉबीज, तो हॉबीज सिर्फ नाम नहीं, हॉबीज की पिक्चर्स की बात कर रही हो। लाइक आप यहाँ पे हॉबीज का सेक्शन बनाएंगे तो दैट इज नॉट यूजफुल, लेकिन अगर आपने एक पेंटिंग पीछे की हुई है और वो दिखा रहे हो कि ये पेंटिंग मैंने की है, या मैं फोटोग्राफी करती हूँ और आपने 8 5 6 प्यारी सी तस्वीरें फोटोग्राफी की डाली हैं, लेकिन यहाँ नहीं, मेन लैंडिंग पेज की बात नहीं कर रही मैं, अबाउट सेक्शन की बात कर रही हूँ, तो दैट विल शो कि आपके अंदर क्रिएटिव आई है अदर देन यूएक्स भी। तो मतलब यूएक्स की का देखो ना, आपको मैं अपनी पेंटिंग दिखाऊं तो आपको क्या कहोगे यार, इसको यहाँ के मतलब डिजिटल डिजाइन के अलावा भी डिजाइन आता है। अगर मैं एक्चुअली आपको इलिस्ट्रेशन, अब मेरा ड्रिबल देखते हैं लोग तो दे आर लाइक अच्छा आप प्रॉपर इलिस्ट्रेशन डिजाइन करती हो, मैंने कहा नहीं, जब लैंडिंग पेजेस आते हैं तो ये चीजें डिजाइन करनी पड़ती हैं, तो वो कैजुअली जस्ट प्रैक्टिस आपको वहां पे नजर आ रही है, दैट्स हाउ लाइक वो इम्प्रेसिव उसमें चला जाता है। इसी तरह और तरह की कोई खास तरह का आर्ट करते हो आप, या फिर मतलब जो आप देख रहे हो ना कितनी इंटरलिंक्ड फीलिंग्स है, तो वो उधर डालो, मतलब वो सिस्टम करो। जी सर ना मैम फिर क्या स्केचिंग भी डाल सकते हैं? क्योंकि मैं पहले स्केचिंग करती रही हूँ। हाँ, तो अगर अच्छी सी उसकी मतलब तस्वीरें लो,
और यहाँ नहीं डालोगे, समझ रही हो ना, वो जो अलग पेज है अबाउट का, उसके अंदर ऊपर यूएक्स का सेक्शन होगा और नीचे की अदर देन बीइंग अ डिजाइनर दिस इज व्हाट आई डू, उसकी इंस्पिरेशन देखना। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अबाउट मी का पेज बनाया हुआ होता है एंड मोर अबाउट मी में बहुत जबरदस्त चीजें डाली हुई होती हैं, लाइक एक्चुअल पिक्चर्स एनिमेट हो रही हैं, तो फिर वो ज्यादा मेक सेंस, फिर तुक बनेगी। इसी की कॉपी सिर्फ लंबी करना इज नॉट वेरी यू नो इन कोई नहीं, आप और करो। आप लोग खुद कितना पढ़ते हो, आखिरी किताब कब पढ़ी है? यूएक्स की जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं और वो भी आधों ने नहीं पढ़ी, तो आगे ले जाओ। तो मैम फिर ये वाला जो बटन है तो ये उसी पे ले जाएगा, उसी पेज पे जो मैं हाँ about ये उस पेज पे ले जाएगा बिल्कुल। वो और फिर नाम इसका वही होगा जो ऊपर आपने लिखा हुआ है, ताकि ऐसे नए नए वर्ड्स हम यूज ना करने हो। ओके मैम। अच्छा ये नीचे तो ये आपके प्रोजेक्ट का कवर है। पहली बात इसका साइज सिलेक्ट करवाओ, ये जो पूरी चौकोर आपने बनाई हुई है इसको सिलेक्ट करो, मैंने देखना है ये कितना लंबा है, ये क्लिक करोगी इस पे ताकि मैं साइड पे देखूं ये कितना लंबा है। तो बच्चे ये देखो 1233 लंबा है, इतना बड़ा लैपटॉप अक्सर नहीं होता। यानी आप लोगों ने अब एक चीज पहले भी ध्यान रखनी थी वेब में, लेकिन अगर किसी की नजर में रीडिंग में से नहीं गुजरी तो अभी यहाँ पे मैं बता रही हूँ। एक चीज होती है हमारे पास व्यू पोर्ट, मैं ये वर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ इन केस कि किसी को समझना है। व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। तो व्यू पोर्ट हाइट जो सी है, मतलब आपकी स्क्रीन की ऊंचाई कितनी है। तो आप कभी भी किसी सेक्शन पे स्क्रॉल करो तो आपका एक CTA एक्शन बटन वहां पे मौजूद होना चाहिए। तो अभी ये हाइट 1200 जितनी आपने लंबी बना दी है, मतलब ये किसी स्क्रीन पे स्क्रॉल करूंगी तो मुझे इमेजेस नजर आएंगे, अगर मैंने एक्शन देखना है तो वो मुझे नीचे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दैट इज नॉट गुड एक्सपीरियंस, इसकी हाइट छोटी करो। तो हाइट में आपने ये प्रीव्यू में डायरेक्ट डाला हुआ है यहाँ पे। अब बच्चे वो क्या फायदा हुआ मुझे आप लोगों को इलस्ट्रेशंस की वो असाइनमेंट्स देने का, आई वांट यू गाइस टू अप्लाई दैट ना। अब इसकी इलस्ट्रेशन बना सकती हो अपने इस डिजाइन की। यस मैम ट्राई करूंगी। यस दैट्स व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू नाउ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर केस स्टडी का पेज भी है, एक मिनट। अब आगे ले जाओ, एक मिनट जो एरिया मैं क्वेश्चन लेती हूँ, बस सना को हमने बहुत वेट करवाया। तो ये बच्चे मुझे ये कवर पसंद नहीं लग रहा, ऐसे थोड़ी बना देना है, मतलब नहीं है ना, मतलब समझ रही हो क्या चाह रहे हैं हम। कवर को इंटरेस्टिंग करो, दिखाओ कि आई कैन डिजाइन, ठीक है। और यस मतलब मैम। इसको इसका ख्याल करो। और उसके बाद व्यू पोर्ट हाइट के बारे में और चीजें भी पढ़नी है आप लोगों ने, इन केस के अगर आपको कंफ्यूजन है। बट इसकी स्मॉलेस्ट डेफिनेशन ये है कि ऊपर एक CTA बटन हमेशा स्क्रीन पे होना चाहिए, सो यूजर नो व्हाई दे आर हियर। नीचे ले जाओ, कोई फुटर वगैरह बनाया। नो मैम बस इतना ही किया था। फिग्मा एडवांस यानी कि मोड्स जो हैं वो एक्सप्लोर किए। नो मैम। तो क्या ख्याल है, एक मेरे ख्याल में सही में मेरा दिल कर रहा है। जैसे मैं अगर एक आई यूज टू टीच, अगर सबसे पहली जो मेरी जॉब थी तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किसी ने मैथ पढ़ा, तो आई वाज अ मैथ टीचर इन अ कॉलेज। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का किसी को मैथ पता है? यस मैम पढ़ा था। हाँ, तो आई यूज टू टीच दैट, ठीक है, इन अ कॉलेज, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। उसके बाद साथ में मतलब साइंस सब्जेक्ट बाद में मैंने पढ़ाने शुरू कर दिए, फिजिक्स एंड आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर, मैथ की ज्यादा बातें याद है बट या मतलब केमिस्ट्री नहीं थी इनके पास, बाकी दे वही आई पढ़ा रहे थे, तो उसके साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एंड यानी ये थोड़े से जो था ना यहाँ पे था, तो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। तो उसके अंदर व्हेन यानी मैथ्स जो सा है ना, आई हैव नो आइडिया व्हाई नोबडी लाइक्स, ठीक है, इट इज अ वेरी स्मार्ट सब्जेक्ट एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। और जिंदगी में मैथ ने कभी मुझे मसला नहीं दिया माशाल्लाह, अनटिल कि मैं JS लैंग्वेज सीखना शुरू करी और मैंने कहा वाओ व्हाट द हेल इज दिस, ठीक है। देखिए एनीवेज वो करते थे उसके अंदर, आई हैव वी यूज्ड टू डू दिस, एवरी मैथ टीचर हैज दिस हैबिट, जो कि सबको ना एज अ स्टूडेंट ना पसंद होती है, कि दे आस्क यू कि चलो आज इसका टेस्ट लेते हैं। तो वन डे आई वांट टू डू दैट विद फिग्मा एडवांस, आई वांट टू ब्रिंग बैक दैट होल हैबिट कि मतलब ठीक है आज हम क्लास में आए हैं, यूर लाइक कि आज हम काम दिखाएंगे, और हम लाइक चलो तैयारी करो आज फिग्मा का टेस्ट है, एडवांस फिग्मा का, मुझे जल्दी से ये चीजें बना के दिखाओ, ठीक है।
तो आई वांट टू डू दैट सीरियसली। मतलब आप लोग ये जो मेरी बात है सुथरे के प्रोजेक्ट को अच्छा कैसे बनाना है, मुझे यूआई आपको बिल्कुल भी ऐसे दिल नहीं लग रहा कि मैं कहूँ कि यार अच्छा इसका काम ऐसा है, इसको जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो अभी आई एम नॉट सीइंग दैट, सो आई एम गोना डू दैट। ठीक है, तो सोच लो वो करना है या मुझे अच्छा सा काम दिखा देना है। ठीक है, चोरी छुपे करके काम दिखा दो तो ज्यादा अच्छा है, क्लास में करवाना पड़ेगा फिर मुझे। चलो ठीक है तो मुझे दिखाओ इसके अलावा कुछ बनाया है, मतलब केस स्टडी में कोई कंपाइलेशन की हो, कोई एक्सपेरिमेंटेशन की हो, कुछ किया? तो मैम मैंने उसका लाइट वर्जन बनाया है और पहले एक और बनाया था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ लाइट वर्जन में दिखाओ इसमें। सना के काम के बाद हम जवेरिया का क्वेश्चन लेंगे, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे नमाज की। मैम पहले ये बनाया था बट इसमें कुछ इरेलीवेंट चीजें हैं, ये मैंने ऐसे डाल दिए, तो ये मैंने नीचे डालना है ये सारा कुछ। तो ठीक है, ये लाइट बनाया था, तो सही इसको है। भी मैं उसी के अकॉर्डिंग बना दूंगी उसी अच्छा को। जूम करो ना, ये देखो ये जो एरो लगाया बच्चे, ये कुछ भी नहीं दिखा रहा। एरो को ना, ये एरो ऐसे नहीं डालना। एरो एक्चुअली किसी चीज को पे वो करता हो, समझ रही हो, मतलब हाईलाइट करने के लिए होता है, जिससे इंटरफेसेस को करना है, ये कनेक्टिंग पीपल को करना है, लाइक समथिंग यू वांट टू हाईलाइट। तो उसका एक तरीका ये एरो रखो और साइड उसे इसके नीचे लाइन लगाओ, मतलब ऐसे रेंडमली प्लेस नहीं होना चाहिए डिजाइन एलिमेंट। ओके, तो बाकी बहुत अच्छी काम किया है सन ने, सॉरी सना बच्चे। लेकिन आप लोगों को बस प्रोसेस और वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो नहीं कर रहे, दैट इज डिसअपॉइंटिंग। तो अभी यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन, और अब आप देखो सारी असाइनमेंट्स मैंने लिख के पोस्ट कर दी हैं, जो बातें हमने बोली हैं उसको। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो क्लास में पूछ लो या फिर चैट में पूछ लो। ओके, एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, मलाइका एंड सना। हाँ जी सना, यू हैड अ क्वेश्चन। मैम अभी आपने कहा है कि जो हमने प्रोजेक्ट शो करने हैं, एक्सपोज अगर हम कार्ड बनाते तो उसमें इलस्ट्रेशन डालें, लेकिन हम वो ऐड कर सकते हैं मतलब कोई ऐसी इमेज या मॉकअप जो हमारे प्रोजेक्ट को शो करे। एक मिनट रुको यहाँ पर, गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने मिलर आपको मिटर एक भेजी है, मिटर माइटर, आई हैव नो आइडिया इट इज। ये देखो, अब मैं स्क्रॉल करती हूँ दोबारा लर्निंग पेज, बल्कि इसको मैं आपको यहाँ से फ्रेश करके दिखाती हूँ। इसको देखो, इस सेक्शन को, ये कैसे हो रहा है। नाउ दैट इज एन इलस्ट्रेशन, दैट्स वन आइडिया, सिंपलेस्ट, आसान तरीन। ठीक हो गया। अब मैं नीचे जा रही हूँ, ये देखो, ये देखना, अभी मैं रिफ्रेश तब कर रही हूँ ताकि आप लोग उसकी एनिमेशन को देखो। देखो मैं नीचे जा रही हूँ, ये देखो। अब आप लोगों का अभी तक जो सा है ये सेक्शन नहीं है, बाद में आप लोगों ने ये सेक्शन भी डालना होगा, ट्रस्टेड वाला, जिसमें कोटेशंस डालेंगे कि हमारे साथ जिन जिन बंदों ने काम किया उनके बारे में क्या, मतलब ये किया, ये देखो। ठीक है, ये लेकिन बाद में आएगा ये, लेकिन इलिस्ट्रेशन एनिमेशन ये चीजों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं नीचे जा रही हूँ, ये देखो, ये इलिस्ट्रेशन की मैं बात कर रही हूँ। आपके डिजाइन को यूज करके वी हैव मेड दिस। अब वो सारी स्क्रीन हर जगह यूज नहीं हो रही, कॉम्प्लेक्स पार्ट को भी मैं नहीं कह रही भरो, बट यू कैन डू द रेस्ट ऑफ इट, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी वो जो टेबल के ऊपर हमने देखी थी, यू लैंडिंग पेजेस, लैंडिंग पेजेस इलस्ट्रेशंस। तो नाउ यू हैव टू, ये देखना है कि नाउ विच वन ऑफ दीज थिंग्स आई कैन यूज टू शोकेस माय वर्क। उस दिन भी इतनी मुश्किल से मिली थी। डार्क मोड, लैंडिंग पेजेस, या खाली लैंडिंग पेजेस लिखा था आई थिंक क्लास में। लैंडिंग पेजेस लाइक दैट काइंड ऑफ डिजाइन जो इतनी आसानी से नहीं मिलता, सोचो कि वो लोग करते हैं, एंड हाउ लाइक दैट, हाउ डज दैट वर्क। अब देखो ये इलस्ट्रेशन है, ये आपके प्रोजेक्ट को कोई ऐसी चीज शो कर सकती है जो ऊपर आई थी, ये देखिए, ये दिस इज एन इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो दैट्स व्हाट लाइक, अब ये देखो, अगर ये प्रोजेक्ट का कवर ऐसे बनाना है तो दैट शुड बी गुड, लेकिन उसको प्रॉपर एनिमेट करना है, दैट्स व्हाई वो पहले मैंने आप लोगों को मीटर की एग्जांपल दिखाई है। ठीक है, सो अब समझ आ रही है हम क्या कर रहे हैं। ये देखो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आ हा जबरदस्त, जितना भी रिफ्रेश होगी ना दिल खुश हो जाएगा जो हो गई तो इसको गौर करो, ये यहाँ पे आ रही थी, ये बहुत प्यारी इसने बनाई है, ये देखो, ये
So these kind of things I'm expecting from you guys and it shouldn't be a problem. अब ये देखो, ये एक प्रोजेक्ट का कवर ये भी हो सकता है, लेकिन हाउ यू मेक इट इज अप टू यू। अब ये देखो, ये इस तरह का आपका एक प्रोजेक्ट का कवर हो सकता है, बट व्हाट यू ऐड इज, यानी वो तो आपके प्रोजेक्ट से आएगा ना, तो यू नीड टू चूज एंड पिक एंड डिसाइड समथिंग इम्पोर्टेंट। अपना लैंडिंग पेज है जो आपका, तो हैरो सेक्शन है, इट कैन हैव समथिंग लाइक दिस। अब वो जो मैंने पिक्चर बोली थी मलाइका को कि बेटर करो, तो देखो अगर मलाइका आप किसी क्लियर बैकग्राउंड पे पीछे खड़ी हो, मतलब किसी एक रंग के बैकग्राउंड पे पीछे दुपट्टा लटका लो, मुझे आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि पिक्चर लेना इज नॉट अ गुड थिंग, सॉरी पिक्चर लेना हाउस वाला नॉट गुड थिंग वाली डिस्कशन हम नहीं कर रहे, लेकिन दिस इज समथिंग के मतलब आसान चीज नहीं है, बट इजीएस्ट चीज ये है कि आप पीछे व्हाइट कपड़ा लगा लो और डार्क कंट्रास्ट वाला दुपट्टा करो। तो अगर आप ऊपर आगे मतलब व्हाइट दुपट्टा करोगी व्हाइट बैकग्राउंड पे तो मुश्किल होगी, तो यू नीड टू हैव कंट्रास्ट ब्लू डार्क कलर का किसी ऐसे जो आप पे सूट करता है दुपट्टा करो, प्रोफेशनल अटायर लो, प्यारा सा मतलब खुद का मतलब कंघी शंगी हुई भी हो एंड एवरीथिंग। उसके बाद तस्वीर लो और बाद में जाके बैकग्राउंड रिमूव कर दो, और देखो ये चीज बना सकते हैं हम। इस तरह का डेटा आप अपने पास से डाल सकते हो, ठीक है। so this is what we are looking for, सही है। so does that answer your question बच्चे? यस मैम। ठीक है, चलो ये गुड हो गया। अब हम जाएंगे लंच ब्रेक लेंगे मिलते हैं 7 मिनट की ब्रेक के बाद, तकरीबन 5-7 मिनट बाद वापस आते हैं। तो सी यू एट लाइक 6 से 6:07-8 पे नमाज ब्रेक है ये।
we are back. Who wants to present next? Ji Javeria, please start sharing. चलिए स्टार्ट करें. मैम नजर आ रहा है? जी जी नजर आ रहा है. मैम ये सबसे पहले मैंने नेव बार में होम, अबाउट मी और सर्विसेज में मतलब स्किल्स आ जाएंगी, वो ऐड किया प्रोजेक्ट बटन और व्यू में बटन है. डिटेल में अगर प्रोजेक्ट की से अगर डिटेल में देखना चाहिए है और 24 ऐड कर दी. मैम नेक्स्ट डिजाइन गैलरी ऐड की थी, ये मैंने एंडलेस स्क्रॉलिंग की है. अगर मैं मतलब इंटरनेट इशू है तो वो मैं प्ले करके बाद में दिखा दूंगी. जिससे मैंने अपने प्रोजेक्ट ही की कुछ मॉकअप्स ऐड कर दिए हैं इसमें, जो पिछले 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं. ठीक है. और ये प्रोजेक्ट और मैम ये प्रोजेक्ट के फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था और सेकंड उसके कार्ड हैं. सही है. ठीक है. अभी आपको मैम फीडबैक जो बाकी बच्चों को मैंने अप्लाई किया उसके हिसाब से पता है कि आपने अपने काम को कैसे इम्प्रूव करना है? यस मैम. ठीक है. आप मुझे बताएं आप इसमें क्या क्या इम्प्रूव करेंगी? मैम इसमें इलस्ट्रेशन से प्रोजेक्ट सेक्शन में, और ये जो है एनिमेशंस भी ऐड कर सकती हूँ अगर हैरो सेक्शन में ऐड करूँ तो. अभी मुझे बताएं एक और चीज जिसकी हमने बात नहीं की, हम जवेरिया के उस पर डिस्कस करेंगे. बच्चों समझो, हर एक को अलग अलग फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन द आइडिया इज कि आप इसको सारे को कंपाइल करके लगाएंगे. तो अब लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स. आप मुझे बताओ, आप खुद को कौन से एडजेक्टिव से डिफाइन करती हो? अपने बारे में खुद को बताओ कि मैं खुद को लिए क्या वर्ड्स यूज करूंगी खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए. एडजेक्टिव सिर्फ मुझे 3 से 5 वर्ड्स बताओ. मैम ये तो मुश्किल है, सोचने में भी टाइम लगेगा. क्यों नहीं सोचा अभी तक? 10 दिन हो गए हैं, काम मिला हुआ. 10 भी क्या, पिछले हफ्ते के शुरू में मिला था. अपने बारे में 5 अच्छे लफ्ज नहीं पता? ये तो ज्यादा गलत बात है. एक सेशन करवाना चाहिए मिसबा के साथ, पर्सनल डेवलपमेंट में. तो अपने लिए 5 वर्ड्स सारे. बाकी बच्चे ढूंढ के रखो, ज्वेरी आपने बाद में भेजने हैं. बच्चे वो जो वर्ड्स है ना, अब देखो वो वर्ड्स जो उनसे हैं, आपके काम में आपका स्टाइल चूज करने में आपकी मदद करेंगे. अभी आप लोग डिजाइन चूज कर रहे हो, ये आसान है, मैं बना लेती हूँ. बट दिस पोर्टफोलियो हैज टू इंट्रोड्यूस यू. अब मुझे बताओ कि ये आ रही है बच्चों वाली वाइब, टेम्पलेट वाइब. ये एलिमेंट्स पेज ये देख रही हो, ये इन्फिनिटी का साइन डिजाइन में कहाँ से, हमारे से रिलेटेड थोड़ी है. आपने ऐसा कोई वर्ड आगे नहीं डाला. इन्फिनिटी और ये जो है ये हम डूडल करते होते थे बच्चों में, उसमें स्कूल में. तो अब मुझे बताओ कि ये वाइब आप अपने आप की कन्वे करना चाहती हो? ठीक है. एक और चीज जो आप लोगों के काम में मिसिंग है वो ये है कि आप लोगों ने अभी काम आसानी के बेस पे चूज किया है. ठीक है. तो अभी आप लोग, जैसे कि अगर मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाऊं तो आई से कि मिनिमलिस्ट हूँ. मतलब मुझे अपने काम में ज्यादा रश लगाना चीजों का नहीं पसंद. ठीक है. मुझे फीडबैक मिला कि ये इतना ज्यादा खुली जगह हम साइड पे क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई वाइट स्पेस लुक्स एक्सपेंसिव और प्रोफेशनल, और हमने स्क्रीन पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी होती. ठीक है. अदर वर्ड आई यूज इज डेलीजेंट.
इसका मतलब है कि मतलब आई ट्राई टू फिगर आउट द वे आउट ऑफ एनी सिचुएशन। या आप लोगों को मिसाल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि आई अदर वर्ड आई यूज टू डिफाइन माई सेल्फ इज डेलीजेंट। अब डेलीजेंट में क्या होता है कि भाई मैं लाइक somebody asked me कि हाउ, I'm like I get like really annoyed कि अगर कोई बंदा मुझे कहे कि मतलब like they make me feel क्या कहते हैं, यानी कहीं स्टक फील करवाएं। तो व्हाट हैपेंड, एक दफा हम लोग यहाँ आईसी में कोर्स थे ना करते, तो हमारी एक असाइनमेंट थी कि क्या होगा इस अगर आप इस सिचुएशन में हो, टू डिस्क्राइब, मतलब इंग्लिश की क्लास थी तो डिस्क्राइब करना होता था कि इंग्लिश में सारी बात करो ना, तो वो वाला हो रहा था। तो उसमें एक क्वेश्चन था एंड दे आस्क्ड मी कि कि एक दिन आप उठो और यू रियलाइज कि आपको किसी ने बोरी में बंद कर दिया है एंड आप अपना आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। देयर वाज अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, और इंटरव्यूज में भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन और ये वाली चीजें आती हैं जब हम बात करते हैं। लेकिन आई वाज लाइक सारे बच्चे हम ना ऐसे करेंगे ऐसे चलेंगे हम उसको, आई वाज लाइक कि मैंने मतलब कोई मुझे बोरी में क्यों बंद करेगा, ठीक है। तो आई विल फाइंड माई वे आउट। और उसके बाद उस बंदे की खैर नहीं जिसने मुझे बोरी में बंद किया था, मतलब वो पता नहीं पर्सनैलिटी वाइज उन्होंने मुझे क्या नंबर दिए, वो टेस्ट जिस चीज का था, बट स्टिल दैट वाज वेरी ऑफेंसिव क्वेश्चन फॉर मी। तो आप उसको थारो एंड हार्ड वर्किंग और अपनी लाइफ से काम रखने वाला बंदा हूँ, तो उसके अंदर इफ समबडी टाइज मी देयर तो मैं उस पर भी यही प्रॉपर्टीज लगाऊंगी कि थॉरोली हार्ड वर्किंगली आई विल फाइंड दैट पर्सन। तो ये इस तरह से करके एक मैंने मिसाल वहाँ पे लाइक लाइक दीज डेज आई एम शेयरिंग थिंग्स फ्रॉम लाइक जो हुई एक्चुअली हमने वो मतलब ताकि यू गाइस कैन रिलेट लाइक अपनी उससे या किसी और बच्चे के या किसी और के एक्सपीरियंस से। तो ये वर्ड है, थोड़ी सी एग्जांपल मैंने आई थिंक गलत वर्ड के साथ एसोसिएट कर दिया बट स्टिल। तो इंटेलिजेंट एक्चुअली मीन्स होता है कि मतलब हार्ड वर्किंग, और थॉरो के मतलब अपना फिगर आउट करके उसको काम कर लेना है, लाइक काम मुझे मिल जाएगा तो आई नो आई हैव टू डू दैट। तो इस तरह के वर्ड यू हैव टू फाइंड फॉर योरसेल्फ। और उसके बाद ये सारे वर्ड इस तरह के नहीं होंगे कि आपको अब इंटेलिजेंट से डिजाइन जो सा है वो नजर नहीं आएगा अगर आप मीडियम लेवल का डिजाइन करेंगे, छोटे लेवल का करेंगे। लेकिन थॉरो वर्ड जो इंटेलिजेंट की डेफिनेशन में आता है दैट विल टेल यू, अगर आपने इंटरेक्शंस एंड डिटेलिंग डाली है तो इट विल शो के इस बंदे ने में अटेंशन टू डिटेल है। फिर उसके बाद अभी मैं थर्ड वर्ड का एक एग्जांपल देती हूँ, लेकिन आपने खुद के लिए 5 वर्ड चूज करने हैं। तो अगला वर्ड होगा कि मॉडर्न। तो मुझे जो सा है किसी भी सेट में, यानी हर तरह का डिजाइन के कुछ एरर्स थे, और हर एरा में जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, चाहे वो ट्रेडिशनल डिजाइन हो, जैसे पाकिस्तान का अपना है, हमारे घर और तरह के होते हैं ऐसे मिनिमल किस्म के नहीं होते, उसमें भी देयर इज अ डिजाइन एस्पेक्ट। ये ट्रकों के ऊपर डिजाइन होता है, तो आई लाइक द वाइब्स दोज ब्रिंग, लेकिन इन अ मॉडर्न वे, लाइक दे हैव टू हैव अ बैलेंस एंड द क्रिएटिविटी। कुछ ट्रक होते हैं उनके बहुत प्यारे डिजाइन हुए होते हैं, तो इवन इन माय ओन कल्चर आई लाइक मॉडर्न डिजाइन। तो वो उस तरह, इसी तरह ओल्ड डिजाइन में भी जहाँ जहाँ पे एरा चेंज हुआ है एंड पीपल रिमूव सम ऑफ दोज आइटम्स, तो मुझे उस एरा के डिजाइन सारे मतलब हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह करके यू विल बी, अगला वर्ड होगा कि आई लाइक टाइमलेस डिजाइन। मेरा बहुत इंटरेस्ट है उसमें, जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, लाइक आई बिकेम अ डिजाइनर, तो आई वो एआई नहीं था, देन एआई आ गया। जब एआई आ गया तो वो डिजाइन नहीं करता था, बाय द टाइम आई वाज लाइक ओके अब मुझे डिजाइन आ गया, एआई को भी डिजाइन आ गया। तो लाइक आई स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस थिंग कि जब ये जो हमारा भी टच वाला सिस्टम है ना काम में, तो दैट इज समथिंग दैट इज यू नो वी आर गेटिंग रिड ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड एंड जो हाथ के अलावा जो सेंसेस हैं उनको यूज करके यूएक्स है। तो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दोस, लाइक एआर हो गया, वीआर हो गया। तो दैट्स व्हाई आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ के भाई क्या कहते हैं, टाइमलेस डिजाइन मुझे पसंद है कि ऐसी चीज डिजाइन की जाए जिसको अरसे बाद कोई ये ना सोचे कि अब इसे बदलने की जरूरत है। जैसे आपने सेफ्टी पिन देखी है, तो आप छोटे थे अभी तक थे, उसके ऊपर फैंसी एलिमेंट्स भी लगा देते हैं, बट सेफ्टी पिन, पेपर क्लिप, ये चीजें वैसी ही हैं बिकॉज दे सर्व द पर्पस। उनको डिजाइन करो तब भी दे डोंट लाइक, आप उसको स्टाइलाइज करो तब भी उसका जो क्लासिक डिजाइन है दैट स्टेज। ओल्ड रेफ्रिजरेटर, कभी आप उनकी वीडियोस देखो कितने जबरदस्त एंड प्रैक्टिकल डिजाइन थे। तो आई लाइक टू डिजाइन
that way, or sometimes I even introduce myself कि I design in a boring way, कि डिजाइन के चक्कर में जो यूजर है वो डिजाइनर को वो गालियां ना देता रहे कि लाइक व्हाट इज दिस, आर यू एक्सपेरिमेंटिंग ऑन मी। तो लाइक टाइमलेस डिजाइन होना चाहिए, लाइक इट शुड सर्व द पर्पस। तो ये चीजें, इस तरह के वर्ड्स इफ यू इंट्रोड्यूस करवाओ। अब आप सबने इंस्पिरेशन देखते हुए ये नहीं कहना ये आसान है ये मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी नजर आ रहा है कि ये आप लोगों ने आसान के चक्कर चलाए हैं। मुझे आसान वाला डिजाइन नहीं चाहिए। आई नीड योर पर्सनैलिटी इन योर पोर्टफोलियो। अब नीचे लेके जाओ, ये जो ये सेक्शन है ना जवेरिया, दूसरा हिस्सा जूम करो, ये जो 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड है, ये आगे तो मैंने सुना कि तो काम में देखा है, लेकिन ये देखे एक चीज ये कन्वे कर रहा है, सिर्फ 2 प्रोजेक्ट, वी डोंट वांट टू हाईलाइट दैट। ठीक है, आपके लिए जो कोई हायर करने आएगा या फिर जैसे ओनली 2 प्रोजेक्ट्स, वो ये नहीं देखेगा 2 प्रोजेक्ट 6 महीने में बनाए हैं। वी वांट टू शो देम मतलब वो वाला सेक्शन अच्छा है जिसमें आपने एक से ज्यादा स्क्रीनशॉट ऊपर डाले हैं, बट द पार्ट विच वेयर इट्स क्लियरली स्टेट्स के 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, दैट शुडंट बी देयर। तो अनलेस कि आपके 5-6 प्रोजेक्ट जब तक बन न जाए उस वक्त तक नहीं डालो ये वाला डेटा कि इतने प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है। ठीक है, इसी तरह वो जो 6 महीने हमने अभी सिर्फ काम किया ये डेटा भी नहीं डालना। हम यूजर को, हम लोग बताते हैं कि ऑलमोस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है हम खुद को। अब जैसे मेरे डिजाइन के अंदर 4 से ऊपर साल हो गए हैं, तो हम बताते हैं इंट्रोड्यूस करवाते हुए कि ऑलमोस्ट 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, इसी तरह जब आप 2 साल के पे होंगे तो आप लोग कहेंगे ऑलमोस्ट 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। दिस इज अ ट्रिक थिंग दैट वी डू, बट एग्जैक्ट बताना 1 में शुरू में मैंने 1-2 साल किया है अपने काम में, एंड आई डिडंट स्कोर वेरी मच, यानी इस तरह की जॉब्स वो मतलब कंसिडर 1.5 को वो कंसिडर करते हैं 1। ठीक है, तो वो आई वाज लाइक नहीं नहीं इनको पता होना चाहिए। एंड देन आई टॉक टू माय मेंटर, लाइक एक हमारा मेंटर सेशंस हुए थे सीनियर उनके साथ, एंड आई इंट्रोड्यूस्ड माय सेल्फ टू हिम के लाइक आई हैव 1.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक उस वक्त 1.25 का हो गया था समथिंग। तो आई वाज लाइक के 1.25 साल का एक्सपीरियंस। ही वाज लाइक व्हाट इज 1.25 की उसने कहा 2 साल का एक्सपीरियंस, लाइक यू शुड इजीली, यही कि हमारा काम हमेशा से 2 साल का काम है तो हमारे काम में नजर आना चाहिए कि इसको 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो दैट्स हाउ वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस। तो आप उसको कहोगे कि ऑलमोस्ट 1 साल का यूएक्स की इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। इसी तरह फिर मतलब इंट्रोड्यूस करवाते हुए मतलब मन फिर उन डिटेल्स में नहीं जाओगे। ओके, प्रोजेक्ट्स के कार्ड तो आपको पता चल गया इम्प्रूव करने हैं। नीचे आपने एक सीटीए सेक्शन डालना है। ऊपर हम हायरो सेक्शन में छोड़ आए ना सीटीए सेक्शन, अब नीचे एक और होना चाहिए कि वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें। अच्छा, कांटेक्ट वाले पार्ट पे भी थोड़ी सी और बात करनी है। यहाँ पे एक बात समझो बच्चों, कांटेक्ट करने के लिए एक तरीका ये है कि वो उस पर क्लिक करें तो आपकी ईमेल पे ले जाएं, वो आपको मतलब वो ईमेल खोल दें और उसमें वहां पे ले जाएं। दूसरी चीज होती है कि कांटेक्ट अस का पूरा सेक्शन बनता है जिसमें वो अपना नाम, कांटेक्ट और आपको डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि व्हाई दे वांट टू कांटेक्ट विद यू। ठीक है, तो आपने फिगर आउट करना है कि व्हाट मेथड सूट्स यू, और उसके बाद वो आइडिया अच्छा था कि लिंक्डइन से कनेक्ट करें। इफ समबडी वांट्स टू कनेक्ट विद यू देयर दे शुड बी एबल टू डू दैट। एंड या दैट्स कनेक्शन के बारे में। फुटर डालो नीचे और एक सीटी सेक्शन दोबारा डालो, क्योंकि वो ऊपर रह गया प्रोजेक्ट्स देख के यूजर नीचे आए तो हम नहीं चाहते वो दोबारा ऊपर जाए। हम यहाँ पे एक और सीटी वाला सेक्शन डालेंगे और फुटर डालेंगे। ठीक है, अभी मुझे जूम आउट करो और दिखाओ और क्या क्या बनाया, और इंस्पिरेशन दिखाओ। मैंने सना की इंस्पिरेशन नहीं देखी, आप ही देखते हैं। इंस्पिरेशन दिखाओ, लाइक व्हाट डिड यू लुक एट एंड सा कि यार ये बनाती हूँ मैं। मैम इंस्पिरेशन में पिंटरेस्ट में उसमें ये बहुत कलरफुल था तो मैं ये पेमेंट फिर बच्चे फाइल के अंदर रखनी होती है ना जो भी इंस्पिरेशन है। आप लोगों के फाइल के अंदर मुझे इंस्पिरेशन के साथ चाहिए, और आप वीडियो देखो हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन, सॉरी हाउ टू ब्रिंग इंस्पिरेशन। इतने जबरदस्त तरीके, ये आप इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। लर्निंग मेंटेलिटी मुझे नजर नहीं आ रही कि आपको इंस्पिरेशन का कहा गया है। लाइक हाँ हमने देख ली, बात खत्म है। इंस्पिरेशन आर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कल एक मुझे ना फाइल मिली है, उसके अंदर जो कॉन्ट्रा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, आपकी मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ अब नजर आई है, सॉरी वो बीच में मुझे क्विट हो गया था।
तो अब देखो ये 2 सेक्शन है, मुझे पूरे हर सेक्शन की चाहिए, लैंडिंग पेजेस की फुल स्क्रीन शॉट चाहिए, हाईलाइट, मतलब दिस शुड बी बेटर। प्लीज वॉच अ वीडियो ऑन हाउ टू गैदर इंस्पिरेशन एंड फाइंड योर ओन बेस्ट वे। आप एक बात समझो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक एक चीज को आप लोगों को करके दिखाऊं, विच आई डोंट माइंड, उससे एक साइड इफेक्ट होता है। व्हेन आई वाज टीए एंड आई वाज लाइक बच्चों के साथ एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम करती थी, एंड आई यूज्ड टू डू द सेशंस विद, तो मैं लाइक जिस बच्चे को नहीं समझ आ रही है, ओके दे शुड नो हाउ टू डू द वर्क हमारी साइड से, और वो दैट बैकफायर्ड लाइक अ लॉट। उससे क्या हुआ कि एवरीवन दे जस्ट डिड द थिंग्स द वे आई टोल्ड देम। यानी एक चीज दिखा सकते हो ना कि ऐसे इंस्पिरेशन गैदर करो, दैट्स द ओनली वे। क्लास के अंदर 15 बच्चे हों और वो सारे एक ही तरह के काम करके ला रहे हो, उससे क्या मसला होता है, दिस द डे वी डू द इवेल्युएशन, वो कहते हैं इसको काम जोन सा है ना बच्चे को यहाँ पे करवाया गया है, एंड वी डोंट वांट दैट टू सी इन योर वर्क। ठीक है, तो अभी आप लोगों को टॉपिक मिले तो आई नीड यू गाइस टू एक्सप्लोर। इट्स बीन लाइक 3 years आफ्टर दैट, मतलब एज अ टीए काम करने के बाद अब 3 साल हो गए हैं, तो आई डिड नॉट लाइक, आई ट्राई नॉट टू डू दोस थिंग्स। अभी भी जो मैं वीडियोस आपके साथ जो बना के शेयर करती हूँ, माय गोल इज टू शो यू द प्रोसेस। आप ऐसे कर लो, एक दफा वो हो गया, आई देन इन द क्लासरूम आई वांट यू टू यानी चेंज के कुछ और करके दिखाओ ना, लाइक दिस इज, ये तो तरीका समझ आ गया ना, व्हाट वुड यू डू विद दिस। तो आप अभी आपके काम में वो वाला सेक्शन, वो वाला पार्ट मिसिंग है। बाकी थैंक यू सो मच वेरिया, आपने भी हमें काम दिखाया। अभी आप लोगों, अभी आपको पता है ना सारे स्टेप्स और असाइनमेंट्स का कि आगे क्या क्या करना है। असाइनमेंट्स तो पोस्ट भी हो गई हैं, लेकिन यू नो द प्रोटोकॉल कि आगे क्या करने वाले हैं हम। अमेजिंग। आगे मुझे अलिया आप काम दिखाओ जो फ्लेवर में किया है, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। मैम कंपेयरिंग टू ऑल ऑफ देम मेरा काफी सिंपल हेरो सेक्शन है। कोई मसला नहीं है, मैं एक आपने मिनट दिखाती फ्लेवर में किया, आपको आपको पहले ही 2 नंबर मिल गए हैं एक्स्ट्रा। बाकी किसी ने अभी तक फ्लेवर मुझे नहीं दिखाया, तो इसलिए दैट्स अ गुड पॉइंट। सो मैम ये हीरो सेक्शन है। ऊपर दिखाओ, ठीक है। अभी आपको पता है ना आपने इसमें और क्या डालना है हेरो सेक्शन में। यस मैम, अभी जो आपने फीडबैक दिया है वो फिर सारा ठीक है, गुड हो गया। और ये जो हाइट है ना, ऊपर देखो, 1 मिनट रुको, वो जो डेस्क ऊपर से हाइट से लगी हुई है 471 है। 1200 के साथ बच्चे कम से कम 600-700 की हाइट पे लगाओ, या 600 करो यहाँ पे, तो मतलब 400 इज टू स्मॉल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप रेशियोज को देखो कि क्या होती हैं, उस हिसाब से इसको करना। आप नीचे ले जाओ, इसमें मजे की है ना, इंटरेक्शन डालनी आसान है ना। यस मैम। नीचे और नीचे करो। ये ठीक है, प्रोजेक्ट्स का ठीक है, ठीक है। यू कैन डिजाइन समथिंग बेटर इन फिग्मा, और उसके बाद आगे लेके जा सकती हो। गुड है, गुड है। इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट अलिया, आई लव, एब्सोल्युटली लव इट। और इसका कोई रिस्पॉन्सिव वगैरह किया? यस मैम, ये ड्रिबल से मैंने लिंक कर दिया, ड्रिबल कह रही हूँ, बिहान से लिंक कर दिया ये जो प्रोजेक्ट से है। नहीं नहीं, वो वाला सीन, उसका क्या कहते हैं यार, रिस्पॉन्सिव किया इसको, मतलब स्क्रीन साइज मुख्तलिफ का डिजाइन किया, या भी एक ही का है? मैम टैब पर एग्जैक्ट है ये, लेकिन ये जो कार्ड्स है ना प्रोजेक्ट वाले, ये मोबाइल पर थोड़े से खराब करे थे वो, फिर मैंने कहा मैं क्लास के बाद करती हूँ। ठीक है। अभी ये जो मैंने वो व्यू पोर्ट हाइट वाली बात बताई थी, ये देख रहे हो ना, अभी ये आपका कार्ड कट रहा है, तो आपने रिस्पॉन्सिवनेस में ये ध्यान रखना है कि आपके कार्ड का साइज उतना हो कि ये पूरा नजर आए। अब देखो, अगर आप मैं ऊपर वो स्क्रीन पूरी देखूंगी तो बटन नीचे गुम हो रहा है, तो अपने कार्ड के साथ एक्शन गुम नहीं होना चाहिए, इस तरह की साइजिंग करनी है। ठीक है, मतलब कार्ड का डिजाइन ऐसे बनाना है कि बटन जब मैं डिजाइन को देखूं साथ ही बोलूं हाँ ये अच्छा है, चलो उसको प्रोजेक्ट देखती हूँ मैं। ओके, तो गुड ओके गुड मैम। जॉब अलिया, मजा आया, मतलब आपका काम भी देख के अच्छा लगा। बाकी फीडबैक ओवरऑल जो सारे बच्चों को मिला है, एक एक पॉइंट पे हर एक बच्चे के काम पे डिस्कशन हो गई है, तो दैट्स व्हाट यू हैव टू अप्लाई ऑन ऑल द सेक्शंस। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है, ठीक है अलिया, और कोई चीज सिखानी है, मैम मतलब मेरा कोई केस एक स्टडी या कुछ? जी जी। ये जो आपने जैसे मैंने फिग्मा में जो करना है वो टोटली डिफरेंट चीज करूँ अब, क्योंकि ये एग्जैक्ट चीजें हम वहां पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यस,
ये मतलब फिग्मा में तो मैंने मतलब फिग्मा का गोल है एडवांस यूआई को करना, वहाँ पे इंटरेक्शंस बनाना। फिर उसके बाद बच्चे आपने ये वीडियो भी देखी है कि हम फिग्मा से डिजाइन को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेमर में, ठीक है। तो यू विल हैव एन को पहले देख लो, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिग्मा में ये चीज नहीं, मतलब दिस इज ये फ्रेमर के हिसाब से अच्छा है। फिग्मा के लिहाज से तो ये देखो, आपने इससे भी अच्छी स्क्रीन फिग्मा के अंदर बनाई थी, इवन एज योर फर्स्ट स्क्रीन जो हमने बनाई थी वो साइन अप वाली, रिमेम्बर शुरू में जब फिग्मा स्टार्ट किया था। तो अभी ये फ्रेमर का वो लेवल है जिसमें अभी आपने पहली स्क्रीन बनाई है, तो दैट इज नॉट समथिंग वी वांट। फिग्मा में डिजाइन करो एडवांस लेवल का, एडवांस फीचर्स उसके यूज करो। वी वांट यू गाइस टू, अभी एक बच्चे का पीछे इंटरव्यू हुआ है एंड दे वर आस्क्ड टू डू यूज ऑटो लेआउट, ये वाला वेरिएंट्स और डेव मोड इन देयर इंटरव्यू। तो अब यू गाइस नीड टू एक्चुअली एक्सप्लोर दोज आइटम्स, ठीक है ना। तो इस वजह से एडवांस फिग्मा को प्रैक्टिस मतलब आपके काम में नजर आए, ठीक है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन? नो मैम। चलो ठीक है, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। बाकी फ्रेमर के लिहाज से ये गुड है, मजा आ गया देख के। अब आप ऐसे करोगे, और कौन रह गया हमारे पास? आयजा है नहीं है, समी है क्लास में शुरू, हाँ जी समी आप शेयर करो स्क्रीन। ओके मैम, बट मैं काम नहीं कर सका था काफ़ी दिन से, तो मुझे क्लास से 1 घंटा पहले ही मैंने काम किया था, तो जितना है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं जस्ट लैंडिंग पेज बना पाया था मैम। ठीक है दिखा दो। यस, आपको ये क्या, है आपको ये फीडबैक एक दफा पहले भी मिला, आपको और आयजा को दोनों को मिला है? बोला क्या, अपना काम शुरू करवाने से पहले अपने काम की बुराइयां नहीं करनी। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं कैजुअली बस प्रोग्रेस और ये तरीके से शेयर होगा, प्रोग्रेस बताया ऐसे कि शेयर नहीं होगी। अभी ये है कि मतलब मेरा जो सा है, अभी मैं आपको सिर्फ लैंडिंग पेज दिखा सकता हूँ, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैंने काम नहीं कर पाया, दैट इज अ बैड स्टेटमेंट। मतलब आप सिर्फ उसको फ्रेज ऐसे करें, ये असल में ये आदत है, ये हो जाती है। आई हैव लाइक दिस हैज हैड सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेशली क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए। एक दिन मैंने क्लाइंट को कह दिया, लैंडिंग शुरू में मुझे लैंडिंग पेजेस लाइक इनका मैंने सेपरेट कोर्स किया था, ये इलस्ट्रेशन और ये जो चीजें हैं ना, ये वहां से प्रैक्टिस उठाई है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आई वाज लाइक लर्निंग पेजेस में ना, आई हैव हार्ड टाइम डिजाइनिंग, ऐसे हंस के जब काम शुरू करिए, लुक एट दिस व्हाट आई मेड। उसने मेरे काम, उस एक बात को पकड़ के उसने मुझे, मैं नहीं आपको बता सकती कितना अरसा रगड़ा मुझे। लाइक लैंडिंग पेज पर उससे कोई भी फीडबैक देना होता था, उसकी बात शुरू यहाँ से होती थी, हाँ इतना नजर आ रहा है लैंडिंग पेज उनसे है ना वो आपको नहीं करने आते। यार काम तो मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ ना, तो मुझे एक्चुअल फीडबैक दो कि तुम्हें क्या चाहिए। There, he was not telling me the actual feedback what he wants and everything. He was telling me हाँ it shows कि आपको काम अभी इलस्ट्रेशन इसका करना नहीं आता। मैंने उसको सिर्फ ये कहा था कि मुझे हर टाइम है इसको फिगर आउट करते लेकिन अभी we need more discussion. So yeah, it has like serious side effects. So you need to phrase that right. अभी मैं आपको सिर्फ लैंडिंग पेज दिखा सकता हूँ, that is a positive statement, ठीक है। ओके तो ये एक इम्पोर्टेंट डिटेल है सब बच्चों के लिए, दिखा दो आपका काम। जी। हेरो सेक्शन है जिसमें अबाउट मी के सेक्शन सर्विसेज जो मैं दे सकता हूँ, रिज्यूमे है, टेस्टिमोनियल, प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट पर वो क्लिक कर सकते हैं। किसी को भी क्लिक करेगा तो वो उधर चले जाएगा। जैसे ये मैंने मेंशन किया, यूएक्स डिज़ाइनर हूँ और 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एंड मैं सर्विसेज जो दे सकता हूँ यूएक्स डिज़ाइन और वेब सास एप्स और लैंडिंग पेज वगैरह, ये चीज़ें मैंने मेंशन की इसमें। एंड माय वर्क एक्सपीरियंस में मैंने बताया, एंड वायर हायरिंग भी 3 प्रोजेक्ट किए मैंने 6 मंथ में हायरिंग, ये सेशन दिया। एंड लेट्स हैव अ लुक एट माय प्रोजेक्ट। तो इसमें जो मैंने प्रोजेक्ट किए होंगे वो एनिमेट करेंगे, उसमें यूजर जो देखना चाहेगा उस पर क्लिक कर सकते हैं, या सीआर पे क्लिक करके जो प्रोजेक्ट मैंने किए होंगे उस पर वो देख सकते हैं। उसके ऊपर लैंडिंग दिखाओ, में ये सेक्शन है प्रोजेक्ट है, तो ऊपर क्या था वो जहाँ पे कार्ड बने हुए थे, ये क्या है? ये सर्विसेज, ये अच्छा ठीक जो है। मैं सर्विसेज हैं, जी जी, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। और उसके बाद ये टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन दिया मैंने, जो मुझे फीडबैक्स वगैरह मिलते हैं मैं उसको इस तरह कुछ एनिमेट करूँगा, डिस्प्ले करूँगा। एंड आई हैव एन
मीन्स के हायर करना चाहता है या ईमेल से डिस्कस करना चाहता है तो वो कर सकता है, ईमेल पुट करके सेंड कर सकता है। और जस्ट ये स्लाइड से बनाई थी। एंड फोटो में मैंने कांटेक्ट कर सकता है यूजर से ईमेल एड्रेस के थ्रू, और भी हाँ फेसबुक व्हाट्सएप इधर से मुझे हायर भी कर सकता है। दिस इज गुड समी, स्पेशली आई कैन सी कि आपने ऑटो लेआउट लगाया है, लाइक यू हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट, मतलब नेस्टेड ऑटो लेआउट है, व्हिच इज अमेजिंग। लेकिन ऊपर लेके जाओ वो जो सर्विसेज वाला सेक्शन है या प्रोजेक्ट्स वाला, फॉर एग्जांपल बच्चे आपका जो पहला प्रो केस स्टडी है और इवन जी जी दूसरे में भी देयर इज अ वाइब कि आप एक ही तरह का डिजाइन करते हो। ये देख रहे हो ये जो सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये एक मिसाल में ये जो सर्कल है, ये फर्स्ट केस स्टडी का डिजाइन है आपका। तो आई वांट यू टू एक्सप्लोर सम ये अदर बना स्टाइल डिजाइन। हाँ, ये जो कट करके बीच में से या शेप्स, लाइक दिस वाज इन योर फर्स्ट केस स्टडी विच इज नॉट बैड, लेकिन आप एक ही डिजाइन का सारा डिजाइन नहीं दिखाओगे। यू नीड टू शो सम वर्सटैलिटी, मुख्तलिफ तरह का डिजाइन करो। आप जाके देखो, अब पहले में ग्लास मॉर्फिज्म था आपने इंट्रोड्यूस करवाया, साथ ही कट शेप्स यूज की हैं, तो थर्ड प्रोजेक्ट में सेम उसी पे मत जाओ, अभी सेम ग्लास मॉर्फिज्म और वही कट शेप्स यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। So I want you to explore some other style. Look at brutalism, look at image usage, मतलब कुछ पोर्टफोलियो सिर्फ इमेजेस और उसकी एनिमेशन से भरे हुए हैं, तो आई वांट यू टू एक्सप्लोर सम अदर स्टाइल, ठीक है। आपके काम में सिर्फ एक वाइब नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो आपका काम देख के हमें, जब आप हायरिंग मैनेजर के हिसाब से देखो, वो पहला केस स्टडी देखेगा, ओके गुड है, उसने फौरन ही दूसरी देखनी है क्योंकि वो एक ही राउंड में देख रहा है ना आपका काम। तो जब आपको सॉरी दूसरा मैं काम, कट कर रहा हूँ मैम, ये मैंने उसको स्किप कर दी। खैर ये आपने वो देख के थे, मैंने काफी सारी चीजें बनाई थी तो उसमें आया था, बट मैंने नहीं इसमें किया था ये। पर आपके काम के अंदर ये काम ऊपर वो जो जी आप डिजाइन देख हाँ रहे हैं जी मैं पहले इसको फिक्स प्रोजेक्ट कर का, रहा उसमें ये इसी तरह की शेप्स एंड कट्स आपने यूज किए, और ग्लास मॉर्फिज्म भी आपके उस प्रोजेक्ट में यूज हुआ था मोबाइल एप्लीकेशन में। आई डोंट अंडरस्टैंड आपने अभी क्या बोला है मतलब ये आपकी पहले केस स्टडी में हमने ये डिजाइन एलिमेंट्स देखे हैं और ये देखा है। ओके। नहीं मतलब वो पॉइंट आपको मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे थे, मैंने क्या मैंने स्किप कर ये दिया। कहा जी जी मैंने ये कहा ग्लासमोफिज्म आप इसकी बात कर रही हैं, तो ये मैंने भी उसमें यूज किया था, बट ये वाला सेक्शन है उसमें मैंने नहीं यूज किया था। वो मेरी काफी सारी बनाई हुई थी मैंने चीजें, तो उसमें आपने शायद देखा था तो आपने कहा, लेकिन ये मैंने बस उसमें नहीं यूज किया। ठीक है, तो ये अभी आपका डिजाइन जो सा है इट लुक्स द सेम, दैट्स द फीडबैक। तो आप देखो कि ओके और डिजाइन एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करो, मतलब आप जी जाके जी देखोगे तो यू विल सी कि और क्या क्या है। अभी आपने दूसरा फीडबैक, ये जो हमारे पास सर्विसेज में आपने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, तो सेम सबके लिए फीडबैक है, यू नीड टू गेट क्रिएटिव विद एडिंग द स्क्रीनशॉट्स। एक तो ये जो छोटे साइज में डाले हैं, ये जो इस छोटे कार्ड में है, दे डोंट लाइक, यू कांट रीड व्हाट इज ऑन द स्क्रीन, तो वो अच्छा नहीं है, तो मे बी उसकी कट्स करो या वो दिखाओ या किसी और तरीके से दिखाओ इस वाले सेक्शन को। लेकिन वो जो नीचे डाला है स्क्रीनशॉट, वो जो नीचे प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है वो दिखाओ जरा। तो जब इस ये तरह का सेक्शन बना रहे हो तो इसमें हमें नजर आ रहा है अपना काम, लेकिन इट इज लाइक विदाउट बॉर्डर मॉकअप्स किसी भी एलिमेंट के बगैर, जस्ट स्क्रीनशॉट है। आई वांट यू टू एक्चुअली डिजाइन दिस सेक्शन, नॉट जस्ट ऐड दीज एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये ओके वाली चीजें इस तरह की डिटेल डालो। बाकी ओवरऑल जो सारा फीडबैक बाकी बच्चों को दिया वो आपको भी लगता है, आई नीड टू सी द क्रिएटिव साइज एंड एलिमेंट मोड्स वगैरह या एडवांस फिग्मा लगाया है या मतलब कुछ और किया है इससे रिलेटेड। मैम मैंने क्लास से मैंने बताया ये आधा घंटा पहले मैंने बनाई है, जस्ट यही बना पाया था, नहीं काम किया था मैंने। खैरियत क्यों नहीं किया? और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इस वजह से मैं लैपटॉप ही नहीं यूज किया मैंने। उसके अलावा जी एक और तरह का डिजाइन फीडबैक है, नीचे देख रहे हो ऑरेंज बैकग्राउंड है, ऑरेंज बैकग्राउंड के ऊपर आपने ये ग्रे सेक्शन लगाए, ग्रे चिप्स लगाई हैं, दैट इज अ बैड डिजाइन डिसीजन। मतलब ये ऑरेंज जी सेक्शन के ऊपर ग्रे कलर की चीज लगाना, जब हम नीचे कलर्ड बैकग्राउंड रखते हैं उसके ऊपर हमें मोस्टली कलर्ड या फिर एक्सट्रीमली व्हाइट और ब्लैक आइटम्स को यूज करना पड़ना। तो अब इसके ऊपर देखो कि ऑरेंज का कंट्रास्ट कलर को यूज कर रहे हो तो वो यूज होगा, ये ग्रेश है, मतलब इतना लाइट है ये कलर, ये जो ऊपर आपने बैकग्राउंड पर लगाया है कि दिस इज ग्रे, एंड ये ग्रे उसके साथ कम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, इट लुक्स अगली। कहीं भी ये डिजाइन का रूल है कि ग्रे और जो कलर्ड बैकग्राउंड है उनको इस तरह से पेयर नहीं करते, ठीक है। तो व्हाइट जिस प्योर व्हाइट होता है दैट पेयर्स बेटर देन दिस, या फिर इसका कंट्रास्ट या अपोजिट या डार्केस्ट कलर
वो ज्यादा मतलब ये चिप अगर डार्क ऑरेंज की होती वैसे वो बटनों से compete करने लग जाती, बट एज अ डिजाइन सीन दैट वुड बी बेटर देन हैविंग अ ग्रे बैकग्राउंड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या कहते हैं, एक और चीज मैंने देखनी थी, इंस्पिरेशन दिखाओ। इंस्पिरेशन ये मैंने जस्ट एक देख के मैंने यूज किया कि मैंने आधा घंटे में जस्ट ये देख के बना लिया था। इंस्पिरेशन इसमें मैंने इकट्ठी नहीं कर सका, बट मैं इसी में इकट्ठी करता होता हूँ, हमेशा इंस्पिरेशन का एक सेशन बनाता हूँ। जी इंस्पिरेशन ठीक है, बाद में आप सबने अगले काम में मैंने पहले इंस्पिरेशन देखनी है अगली क्लास में। ठीक है। अच्छा सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, इसके बाद फिग्मा एडवांस वैसे आपको समझ आता तो है ना, मतलब एडवांस में इतना नहीं कह रही कि उसमें हर चीज वो लॉजिक और वो सारे एक्सप्लोर करो, बट एटलीस्ट टू हैव थिंग्स इन मोर देन वन बोर्ड्स इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, तो यू कैन डू जी जी दैट राइट, मतलब ऑलरेडी जी आता है। आई शुडंट वरी अबाउट दैट सेक्शन। और फ्रेमवर्क का कोर्स कहाँ तक कुछ देखा वगैरह है? नो मैम, मैं नहीं कर पाया था, जस्ट रिज्यूमे बनाया था एक, और जस्ट ये बनाया था बस, और कुछ नहीं बना पाया। ये रेज्यूमे इसके अंदर मैंने ये रेज्यूमे जो बच्चे हैं ना, हाँ फिग्मा के अंदर बनाना, ये एटीएस पास नहीं करेगा। इट लुक्स मतलब लुक्स के हिसाब से वी कैन डू दिस। फिग्मा के आप लोग एक मजे की बात बताऊं, डॉक्स गूगल डॉक्स के अंदर भी चीजें एक सर्टेन लेवल तक डिजाइन कर सकते हो, लेकिन इसको एक वर्जन सिंपल भी कनेक्ट करो। दिस इज गुड अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे शोकेस करना चाहते हो, बट ये आपका एटीएस पास नहीं करेगा। और सारी जॉब से उन्होंने एटीएस से लिंक किया हुआ होता है, अच्छी थोड़ी बड़ी कंपनियों ने, मतलब स्टार्टअप के पास एटीएस नहीं होता, वो खुद मैनुअली कर रहे होते हैं, लेकिन फिग्मा का जो एक्सपोर्टेड पीडीएफ है वो एटीएस से पास नहीं करता। इनफैक्ट गूगल डॉक्स और वर्ड के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो नहीं करते। अभी इन्होंने कुछ एआई बनाए हैं प्लेटफॉर्म्स, आप उनको सर्च करो, वहां पे जो लोग बनाते हैं सीवी, वो एटीएस वगैरह को मतलब ज्यादा मतलब अच्छा आपको फीडबैक देते हैं कि ये चीज ऐड करो ताकि एटीएस ऐसे पास करे। बट फिग्मा इज नॉट समथिंग लाइक, फिग्मा के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च है मेरी। द लास्ट टाइम चेक किए पीडीएफ इसका एक्सपोर्ट एटीएस पास नहीं करता। तो मतलब आपका पहले एटीएस पास करने का मतलब है, हम जब जॉब अप्लाई करते हैं ना तो ये सीवी जमा करवाते हैं, तो बंदा पहले नहीं देखता, एटीएस रखा हुआ होता है सॉफ्टवेयर जो स्कैन करता है, तो वो इसको स्कैन नहीं करता, तो वो रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स ही नहीं ढूंढ सकता जो जॉब से रिलेटेड आपने डाले हुए होते हैं। तो वो ओके। उस आप बंदे का काम देखने से पहले ही रिजेक्ट हो गए। दैट इज बैड, लाइक वी डोंट वांट दैट। हम एटलीस्ट ये चाहते हैं कि हमसे एक एक इंटरव्यू हो ताकि हमें पता चले कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें और कौन सी स्किल चाहिए। तो तो बाकी या यू रिज्यूमे कहाँ पर मैं रेज्यूमे गूगल डॉक्स में बनाओ, उसमें क्या लिंक्स वगैरह भी सब सबमिट हो कुछ सकते चलता है हैं? गूगल डॉक्स के अंदर, सब कुछ बनता है। हमने ये उसमें दिखाया भी था आपको कि किस तरह से मैंने बनाई हुई है। उसके अंदर गूगल अपनी ड्राइव के अंदर कैसे रखी हुई है सीवी, और वो वहीं पे एडिट भी हो जाती है। अगर कोई लिंक मांगे तो वो एज अ लिंक भी शेयर हो जाती है। पीडीएफ की भी एक कॉपी रखी है, उसको एडिट करना भी वहां से आसान है। मतलब गूगल डॉक्स इज जस्ट प्रैक्टिकली ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो आप एज अ लिंक भी शेयर कर लो ड्राइव पे, लाइक इट हैज एवरीथिंग। तो और उसका फॉर्मेट भी आपने वो वन कॉलम रखना है प्रेफरेबली। तो जो आप सर्च करोगे वो यूनिवर्सिटी की जो साइट है, बच्चे जी वर्ड जी। का अगर आपके पास क्रैक वर्जन है जवेरिया तो आप उसमें बना लो। वर्ड में इसलिए सजेस्ट नहीं करती कि वर्ड का कुछ बच्चों के पास वो क्रैक वर्जन नहीं होता, जिसमें से वो कुछ ऑप्शन जो होते हैं सपोर्ट नहीं होते, यानी मतलब जो उसकी वो सब्सक्रिप्शन मांगता है ना असल में, तो बच्चों ने क्रैक वर्जन रखा हुआ होता है। तो दैट इज समथिंग वो कॉज द प्रॉब्लम। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए तभी मैंने कहा गूगल डॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोनों ठीक है। वर्ड जो है वो फ्री है, तो दैट्स व्हाई आई से कि उसमें बनाओ और उस तरह एक्सप्लोर करो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड या समथिंग, क्या नाम था उस यूनिवर्सिटी का, एक बताया भी था पिछले उस क्लास में, उसका टर्म यू कैन स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन बच्चे। मेरे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, फिर एक मिनट, सीवी टेम्पलेट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वो सर्च करो, तो उस टेम्पलेट पे बनाओ। दैट्स यानी you know that helps getting the job, that is yani approved site of approved type of CV template.
बहुत ही अच्छा, यानी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट मेरे लाइक मेंटर ने ही शोड मी द सीवी एंड आई वाज लाइक यार ये डिजाइनर इसने डिजाइन क्यों नहीं की हुई, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग यूजिंग डिफरेंट सीवीज, हम भाई कैनवा में भी बनवाते थे, वी आर लाइक एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, तो कैनवा में और इसमें फिग्मा में तो हमें मुझे वैसे ही शौक था ना कि फिग्मा मुझे अच्छा सा आता है एंड एवरीथिंग, तो वो सब में से देन उसके बाद आई गेट माय रिसर्च एंड आई फिगर्ड आउट ओके व्हाई वो वाला फॉर्मेट, वो जो बोरिंग फॉर्मेट मुझे लगता है दैट वर्क्स बिकॉज सारे बंदा डेजिग्नेटेड नहीं है और एटीएस जो से हैं वो भी चलाते हैं। जी जी। अच्छा, मेरे कुछ इस तरह क्वेश्चन है कि एक तो हमें ये नहीं समझ आ रही, जैसे आपने कहा था कि आप अपलोड करना शुरू कर एंड जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करें। मेरा एक ये क्वेश्चन था कि हम सारा सच नहीं बोल सकते, आई डोंट नो कि कैसे उसमें हमने ये कहना, जैसे मैंने इसमें बैचलर तो नहीं किया, वो मैंने बीएस प्रोग्राम किया उसमें एमआईटी में किया है, तो वो मैं मेंशन नहीं करना चाहता इसमें। वो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी कि हम कितना सच नहीं, एक बात, आप मतलब डिग्री क्यों नहीं मेंशन करना चाहते? नो मींस कि वो फील्ड ये वाली नहीं हो जाती। हाँ, ठीक है, दैट्स द गुड पॉइंट। मैंने कहा खैर तो डिग्री से एम्बैरेसमेंट नो नहीं नो हो रही, ऐसी आई कोई थॉट। बात नहीं। तो डिग्री जो सी है ना बच्चे, ये हम लोग, आपने ऊपर एजुकेशन नहीं डालनी, ऊपर आपने डालना है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है सीवी में, ऊपर जाता है एक्सपीरियंस, फिर जाते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, फिर जाते हैं एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन आजकल पहले नंबर पे नहीं डालनी, अनलेस कि आपने लम्स से सेम उसी में किया हुआ है, मतलब समझ रहे हो, यानी कि लम्स में एक एग्जांपल ले रही हूँ, यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि डिजाइनर चाहिए और आपने डिजाइन की डिग्री ली हुई है बड़ी किसी यूनिवर्सिटी से, तब ऊपर पहले नंबर पे वो डालते हैं, अदरवाइज हमारी एजुकेशन थर्ड नंबर पे जाती है। एक्सपीरियंस जो है वो अभी मतलब जैसे आपके वो जो है ना उसमें एक्सवेव का एक्सपीरियंस भी होगा कि मतलब आपने वहाँ पे इंटर्नशिप की है, सॉरी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, तो यू कैन ऐड दैट अप्रेंटिसशिप लिखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे कि बूट कैंप था, ये क्या हम इसको कहते हैं, मतलब आप यहाँ आए हैं और आप पैसे दे के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप वो सीखने वाली बात को, ये होता है स्मार्टली बताना, खुद को इंट्रोड्यूस करवाना। तो पहला जरूर ये हो गया, थोड़ा जूम आउट करो सीवी को, तो ऊपर जगह आपका एक्सपीरियंस नहीं है और तो आप ऊपर एक्सेस को डालोगे, नहीं तो और है तो बाकी एक्सपीरियंसेस डल जाएंगे, फिर दूसरे नंबर पे आपकी प्रोजेक्ट्स जाएंगे और थर्ड नंबर पे आपकी एजुकेशन जाएगी। अब जो एजुकेशन है उसके अंदर सबसे आखिरी डिग्री आपकी ऊपर जाएगी और आप बताओगे कि वो आपने डाली की हुई है। अब देखो, अगर जो सा है किसी और, अब मेरी डिग्री डिजाइन से दूर दूर नहीं मिलती, लेकिन आपने ये तो दिखाना है ना कि ये बंदा जो सा है वो कर रहा है, हमने पढ़ा हुआ है, हम मतलब मैट्रिक 12 पास नहीं है। देखो हमारी आउटसाइड दुनिया में 16 जमातें 14 जमातें उनकी वैल्यू है, क्योंकि लोग इवेल्युएट करते हैं कि इस बंदे को लोगों के साथ कैसे रहना आता है, कम्युनिकेट करना आता है, और मतलब उसको वो चीजें एनालाइज करते हैं। मतलब डिग्री सिर्फ वो चीज नहीं बताती कि इस बंदे ने क्या पढ़ाई की है, डिग्री और भी बहुत सी चीजें बताती है कि इस बंदे ने 16 साल मेहनत की है, एक जगह पे शो अप हुआ है, और वो सारा, तो वो डिग्री आप डालोगे अपनी, वो रेलेवेंट नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद नीचे एजुकेशन से नीचे चौथे नंबर पे आपने सर्टिफिकेशन डालने हैं। सर्टिफिकेट जो हैं आप उसमें लिखोगे कि आपने कहाँ का लिया है, आप वो लग सकते हो क्या कहते हैं यहाँ का। उसके अलावा मैंने आपको तभी फ्री सर्टिफिकेशन बताए हैं। कुछ लोग जो उनसे हैं, एक मजे की बात बताऊं तो अच्छा एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन कुछ लोग आपको कहेंगे कि कुछ अच्छा वो हो जॉब्स में होगा मेंशन कि अगर कोई इनके पास सर्टिफिकेट हो, तो ये कुछ लोगों को मतलब समझ नहीं आती है बात। जो गूगल का जो सर्टिफिकेट है जैसे मैंने आपको बताया कि वो कर लो और वो ऐसे डिस्काउंटेड मिल जाएगा उसमें वगैरह वगैरह। अब उसमें क्या सीन है कि वो आपको कोई गारंटी नहीं है कि गूगल आपको खुद हायर नहीं कर लेगा कि इस बंदे ने हमारा यूएक्स का कोर्स किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसकी मार्केट में वैल्यू है कि इस बंदे को वो सारी बेसिक्स आती हैं जो गूगल के एक बनाए हुए प्लेटफॉर्म ने सिखाई हैं। तो आप अभी तो एक्सवेव का एटलीस्ट आपके पास सर्टिफिकेशन है वो डालोगे। चौथा सेक्शन हो गया सर्टिफिकेट्स का, उसके नीचे आपके पास जो अपना जॉब एक्सपीरियंस है ना, तो आप अपने जॉब में अगर आपको कोई ऑनररी रिवॉर्ड्स मिले हैं तो आप वो जरूर ऐड करो, या इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज में भी आपको कोई प्रोजेक्ट करने पे कोई ऑनर या रिवॉर्ड या शील्ड या एनीथिंग मिलती है ना, तो वो भी ऐड करो। तो अगला सेक्शन हमारे पास होगा, ठीक है।
और स्किल्स में भी मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया जैसे नहीं ये गुड है, गुड है। जीरा, शॉपिफाई, मंडे, ये इनमें से सारी स्किल्स आपको आती हैं या अभी ये शॉपिफाई ऐसे डाली है? नो मैं कुछ ऐसी डाली ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपसे अडोबी पूछना चाह एक्सडी, रहा था। हाँ हाँ, कि जी इसमें जी डालनी मैं आपसे कैसे है, वही तो पूछना चाह रहा था कौन सी इसमें डालनी हमारी है? जी जी बोले। हाँ सॉरी मैं बात काट रहा था इसमें हमें सारी चीजें अब नहीं पता। अब वो थोड़ा सा हम वो लेके जैसे दो प्रोजेक्ट आपने बताया कि दो प्रोजेक्ट वो ना लिखो कि आपने कुछ काम नहीं किया हुआ, तो वो इसी तरह मेरे क्वेश्चन है कि कुछ हम लेके तो जाए ना जॉब के लिए अगर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या स्किल्स हैं, तो मैंने स्किल्स में ऐसे ही डाल दिए। तो रैंडमली हम कितनी कुछ चीजें डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, इसका मुझे पूछना। आपको बेसिक जरूर डालने हैं आपने कि इस बंदे को ये चीज आती है। उसमें फिग्मा और एक्सडी आपने डाल दिया है, विच इज गुड। तीसरा प्लेटफॉर्म जो होता है इनके कंपटीशन का वो है स्केच। अगर आप एप्पल के यूजर हो तो वो तब आता है, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप डालो मीरो, MIRO, मीरो। और वो भी आपको सिर्फ आपने 2 घंटे की कोई उससे स्पेंड करने हैं, आपको और देगा। फिग्मा फिग जाए मैंने जो कुछ जैसा है वो, बिल्कुल ठीक है। मीरो डालो, कुछ लोग जो उनसे हैं मीरो यूज करते हैं। मसला ये नहीं होता कि आपको आता है कि नहीं, मसला ये होता है कि कंपनी हायर करते हुए देखती है अच्छा इसको मीरो आता है, हम मीरो यूज करते हैं और चले उसको हायर करते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू ऐड देम। उसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है इनविजन, उस पर भी आप 2 घंटे की वीडियो देखोगे और थोड़ा साथ साथ उसको करोगे, वो भी लगा सकते हैं। इनविजन, INVISHSION। उसके अलावा एक जो सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर होते हैं वो बाल्समिक यूज करते हैं, BALSAMIK। अभी मैंने किसी की सीवी में रिसेंट नहीं देखा, इवन जो हायरिंग साइड पे भी काम किया था तब भी नहीं देखा, लेकिन सीनियर जो उनसे डिजाइनर है उनकी सीवी के अंदर मैं देखती हूँ इसका मेंशन। अगर आपको नहीं मिल रहा कोई तो आप ये डाल लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये पुराना मुझे लगता है हो गया है, क्योंकि अब जो है फिग्मा मेक और ये लोग आ गए हैं, इसलिए मुझे यानी कि ये ऐसे ऐसे 20-30% है कि ये डालना चाहो तो डाल लो। एक और प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको कुछ दिन लगाने पड़ेंगे उसको समझने के लिए। जेपलिन है, कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ कंपनीज। तो फिग्मा की प्रोटोटाइपिंग कुछ कंपनीज को नहीं पसंद किया, ऐसे बेसिक सी है। तो वो जेपलिन, ZEPLIN, वो डिजाइन और डेवलपमेंट के दरमियान बहुत ज्यादा मतलब काम करने में आसानी करता है। तो अगर आपकी टीम वो यूज करती है जॉब पे या कहीं मेंशन है तो आपको उस पर 2-3 दिन लगाने पड़ेंगे मैक्सिमम। इतना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिसको फिग्मा समझ आ गया है, बाकी बस ये समझना है कि प्लेटफॉर्म्स फिग्मा से कितने डिफरेंट है, तो 1 से 7 दिन लगते हैं टोटल हर सॉफ्टवेयर के साथ करते हुए। उसके बाद आप लोग कुछ वीडियोस देख लो, कुछ रिसर्च के होते हैं प्लेटफॉर्म, उसका उसमें है हॉट जार, है जो हॉट HOTJAR, हॉट जार, ये UX का है। ये जो हम रिसर्च वगैरह करते हैं ना, उसमें सेशन रिकॉर्डिंग, हीट मैप, आपको इसकी एक्सेस नहीं मिलेगी, ये पेड प्लेटफॉर्म है। तो आप उस पर जाके कुछ वीडियोस देखो और मतलब देखो कि वो काम कैसे करता है। रिसेंट लेटेस्ट वीडियोस देखो अपडेटेड UI पे, ताकि जॉब के ऊपर वो आए तो आपको पता हो। बाकी जीरा आपको पता होना चाहिए, दैट इज अ मस्ट हैव। एक लीनियर है, जीरा का कंपटीटर है, आप वो भी ऐड करना चाहो तो कर लो। तो मतलब ये सॉफ्टवेयर हैं जो आप मेंशन कर सकते हो अपने काम में। ओके मैम, मेरा तो ये क्वेश्चन था एक कि हमें इसमें हम जो बना रहे हैं सॉरी पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें हमें क्या क्या चीजें करनी है। लेट्स सपोज हमें अबाउट मी का सेक्शन दे देना है, सर्विसेज का देना है, जो इसमें हेरो सेक्शन में दिए हैं जस्ट वही सेक्शन ही बस देने हैं। हाँ जी, आप So, अगर वन पेज लैंडिंग पेज बना रहे हो तो सारे सेक्शंस के साथ लिंक कर सकते हो। मतलब जैसे भी आपने इस सारे को हर से, आप उसकी निस्बत दूसरी चीज ये कर सकते हो कि लैंडिंग पेज के ऊपर अपना हेरो सेक्शन, नीचे प्रोजेक्ट्स, टेस्टिमोनियल अगर है तो नीचे टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टेक्ट मी वाला सेक्शन, ताकि दोबारा वहां से अगर नीचे स्क्रॉल करके कोई पहुंचा है तो वहां से वो आपको रीच आउट कर सके। और नीचे फुटर, ये पेज करो। और सेपरेट पेज अगर बनाओ, मतलब अगर आपने वन पेज पे सारा कुछ नहीं करना तो साइड पे मतलब अपना डिटेल अबाउट सेक्शन बनाना चाहते हो, अबाउट पेज बनाना चाहते हो, तो आप एक सेपरेट ऊपर सिर्फ आपको फिर चाहिए अबाउट मी का पेज, और साथ उसका पेज क्या कहते हैं आपको, कॉन्टेक्ट मी का पेज। मतलब अगर मतलब थोड़ा ज्यादा उसके अंदर इंफॉर्मेशन हो। बाकी सारा कुछ ये जो सेक्शंस बोले हैं वो एक पेज पे होंगे, साथ वो क्विकली डिटेल वाला पेज, कोई डायरेक्टली मतलब ऊपर देखता है आपका और वो जानता है या उसको पता है कि यार सम्मी, किसी ने बोला है सम्मी को ऐड कर लो, तो वो डायरेक्टली फिर कॉन्टेक्ट मी पे जाना चाहेगा वो। और ऊपर रेज्यूमे डाउनलोड करने का बटन होगा,
उसके अलावा एक और चीज अभी मैंने बोली थी पीछे, पता नहीं मुझे बोली, हाँ नहीं बोली थी, बल्कि ऊपर कोई छोटा मोटा लोगो या इवन शुरू में एज अ सिंपली नाम अपना डाल दो एज अ लोगो की प्लेसमेंट, यहाँ पे सेंटर में, साइड पे, बाईं तरफ, तो उर्दू में लिख लो लोगो। मतलब अगर ज्यादा डिजाइन भी करना चाहते हो तो उर्दू का कोई अच्छा सा फॉन्ट देखो और उसमें अपना नाम लिख लो, या इंग्लिश। मतलब ज्यादा मैं ये नहीं कह रही पूरा लोगो प्रॉपरली डिजाइन करो, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो कि एक घंटे के अंदर मैंने ये अपना एक लोगो फाइनल करना है, तो दैट्स समथिंग यू कैन डू। मतलब अभी ये सिर्फ वो ऐसे गंजा कंजा लगता है बगैर लोगो के, वी आर सो यूज्ड टू सीइंग द लोगो ऑन द टॉप नेविगेशन, तो दैट्स यू शुड डू। आज मेरे पूछने का जो मकसद था, हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में जस्ट यही चीजें ही बस हमने करनी है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं करना आई थिंक। केस स्टडी का पेज बनाना है, वो अभी तक मैंने केस मेंशन नहीं स्टडी में किया क्लास हमने में। क्या केस स्टडी चीजें का पेज, मेंशन करनी है? तो आपने पूरी केस स्टडी बनाई हुई है ना, तो वो लिंक करनी है और उसको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से स्टाइल करना है। मीन से हम पोर्टफोलियो के अलग से केस स्टडी बनाएंगे या क्या करना है, उसकी समझ नहीं आ आपकी रही केस थी। स्टडी बनी हुई है, ऑल यू हैव जी टू जी। डू इज कि अभी आपने इसकी पूरी पर्सनालिटी बनाई है इस अपने लैंडिंग पेज की, तो आपने केस स्टडी जब उससे कनेक्ट करनी है तो यही फॉन्ट उस पर लगा हो, यही कलर्स लगे हुए हो, तो मतलब इसकी पर्सनालिटी मैच करनी है बस। नो नो, मेरे पूछने का मकसद जो था वो ये था कि हमें केस स्टडी जैसे हम बनाते आए हैं, एक पेज बना दिया, उसके बाद हमने उसके सर्वेज वगैरह ये वो चीजें तो इसमें नहीं बना सकते ना, तो नहीं नहीं, इसमें पूरा नहीं बेसिक। बना रहे, पूरा नहीं बना रहे हाँ, बच्चे, वही केस स्टडी का जो पेज है तो सारी एक लंबा, मतलब आपकी वो 20-25 सफे बने थे केस स्टडी के, उनको इकट्ठा दोनों रखो। जी 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 एक जी। प्रोजेक्ट का एक लिंक से एक प्रोजेक्ट खुलेगा ना, तो वो एक रखो पूरा केस स्टडी ऐसे। अभी ये जूम आउट करो ना, देखो ये लैंडिंग पेज बन रहा है पूरा, जी एक जी। ऊपर एनालाइज करो, ये देखो ऊपर एक स्क्रीन है, नीचे दूसरी स्क्रीन है, नीचे तीसरी, वो सारी इकट्ठी करके एक लैंडिंग पेज बन गया है। केस स्टडी को जी भी आप ऐसे स्टैक करो, ऊपर प्रोजेक्ट का प्रीव्यू, आगे वो समरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और जो आगे पर्सोना, तो एक दूसरे के नीचे स्टैक करके रखते चले जाओ, वो एक लैंडिंग पेज बन रहा है ना। आप किसी भी केस स्टडी प्रोजेक्ट जाके पोर्टफोलियो में भी ओपन करो किसी की, तो वो एक पूरा लैंडिंग पेज खुलता है जिसमें सारी चीजें होती हैं एक केस स्टडी से मुताल्लिक। तो इसको कनेक्ट करना है, मतलब आप नीचे जाओ जहाँ आपका प्रोजेक्ट है, आप उस पर क्लिक करो तो वैसा ही एक पूरा केस स्टडी का पेज खुल जाए। सॉरी, मैं शायद बात अपनी कन्वे नहीं कर पा रहा। वो तो जस्ट जैसे हम मूवीनेस पे क्लिक करेंगे या तो वो ओपन हो जाएगा, उसमें केस स्टडी भी आ जाती है इसको। मुझे ये मेरा क्वेश्चन जो बेसिक था वो यही था कि ये हम जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसकी अलहदा से केस स्टडी तो नहीं होगी ना इस प्रोजेक्ट की? इसकी अलग केस स्टडी भी है, वो अलग असाइनमेंट है। अच्छा, वो बनानी है हमें। हाँ, कि हाउ डिड यू डू अ यूआई प्रोजेक्ट, ठीक है, वो सही है, दो अलग बातें हो रही थी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी पिछली जो केस स्टडी है उसको स्टाइल करके आपने साथ कनेक्ट करना है, इसी के साथ मैच करके। एक मतलब केस स्टडी भी साथ हो, मतलब एक पेज खाली नहीं जमा करवाना, वो भी होगा, और वो रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। दैट इज वन पॉइंट। द अदर पॉइंट इज कि ये जो थर्ड प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इसकी केस स्टडी होगी और वो ज्यादा यूआई फोकस्ड होगी कि व्हाई यू चोज टू गो दिस वे एंड व्हाई यू चोज दिस डिसीजन। अभी तक हमने यूआई की चीजों में सिर्फ अपनी स्क्रीन को जस्टिफाई किया है, अब यू नीड टू जस्टिफाई योर यूआई डिसीजन। जैसे वो सना काम दिखा रही थी और उसने यूआई का टाइपोग्राफी दिखाई, और टाइपोग्राफी वाला जो सीन है उसके अंदर मैंने बोला कि why you chose this। तो वो पूरा अभी आप लोगों को प्रेजेंटेशन देखो, तो असल में जॉब पे ये होता है कि जब आप किसी शुरू में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो आप उसको बताते हो कि मतलब ये मैंने 3 टाइपोग्राफी के, मतलब 3 टाइप फेसेस चूज किए। आपने मुझे बोला था कि आपको इस तरह का डिजाइन चाहिए, तो ये पॉपिंग जो सा है इस वजह से चूज किया है, ये 4-5 रीजन है, और ये इस तरह लगेगा आपके प्लेटफॉर्म पे। मतलब उसकी एग्जांपल दिखाते हैं। फिर अगला, फिर हमने ये फलान न्यूबिलिटा समथिंग एक नाम है वो ये किया, बिकॉज आपने कहा था कि आपको मॉडर्न लुक भी चाहिए, और आप चाहते हैं आपकी ऑडियंस जो है उसको ज्यादा वो भी प्रॉब्लम नहीं है एक्सेसिबिलिटी का, दरमियानी एज के हैं, तो आई थिंक ये फॉन्ट उसको कन्वे करेगा। तो ऐसे करके ना पूरी केस स्टडी बनाते हैं, तो एक सॉरी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो अब आप सर्च करो कि किस तरह से टाइप डिसीजंस को यूज करना है, तो वो केस स्टडी ज्यादा यूआई चीजों को जस्टिफाई करने के लिए होगी कि आई डिफाइन माई सेल्फ, या मैं इस तरह से मैं अपने लिए ये वर्ड यूज इस तरह से डिस्क्राइब करना चाहता था, दैट्स व्हाई आई चूज टू ऐड अ लॉट ऑफ एनिमेशंस एंड दीज इंटरेक्शंस एंड यू नो दोस थिंग्स। तो इस तरह की केस स्टडी होगी, जी डिफरेंट टाइप की। ठीक।
टाइम खत्म हो रहा है, आई थिंक मेरे क्वेश्चन मैं फिर बाद में नेक्स्ट सेक्शन में। और कोई क्वेश्चन अभी पूछ लें, मेरा अभी सॉफ्टवेयर वैसे भी ओपन हो रहा है, पूछ लें। जी जी, मुझे साथ से रिलेटेड पूछना था कि ये बेसिकली जैसे हम जाते हैं मेडिकल स्टोर में होते हैं या हमारे भी जैसे रेडियोलॉजी में यूज हो रहे हैं, वो सारे SAS में होते हैं? सॉरी लफ्ज समझ नहीं आया, क्या होता है? SAS, उसका मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी ये इसका इस वर्ड का मीनिंग मैं पूछ रहा हूँ, तो ये डबल एस होता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जी 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 ये जी, जो ठीक है, भी मैं पूछ रहा सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो कि जो लोग हैं, मतलब आपको आपकी कंपनी एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को यूज करती है और उसके अंदर से एक मतलब अपने लिए उसको ऐसे एनालाइज करती है, सॉरी ऐसे यूज करती है और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लेती है या कुछ भी। जैसे अभी हमने हब स्पॉट की मिसालें काफी दफा यूज की हैं। हब स्पॉट जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं बना या आपकी कंपनी के लिए नहीं बना, लेकिन आप वहां जाके सब्सक्रिप्शन लेते हो तो B2B सोल्यूशन होता है वो कहता है अच्छा आप इसको यूज कर लो, अकेले भी करना चाहो तो भी कर लो, लेकिन आप अपनी कंपनी के लिए भी आप उसके यूज करते हो और उसके काफी सारे वर्जन और सोल्यूशन है। ऑनबोर्डिंग में आप डिसाइड करते हो कि आप इसका क्या देखना चाहते हो। तो वो ऐसा लाइक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपको इंस्टॉल करने देता है एक लिमिटेड लेवल पे, यानी जितनी आप उसको बाय करते हो सब्सक्रिप्शन। तो ये जो आप सॉफ्टवेयर उसकी मिसाल ली है, ये कि आप हॉस्पिटल में जो हूँ। सॉफ्टवेयर यूज होता है वो SaaS के अंदर आता है। अच्छा दूसरा हाँ मतलब दो तरीके भी होते हैं। एक होता है कि वो आपको पूरा दें, दो तरीके से सेल होता है। एक होता है कि जैसे HubSpot आप जाके उनकी सब्सक्रिप्शन लोगे, ये जो अंदर इंटरनल यूज होते हैं बैंक्स में और मेडिकल उसमें, ये ऐसे HubSpot लेवल के नहीं होते। ये डेवलपर्स ने कुछ अपने सॉफ्टवेयर बना के रखे हैं, इंस्टॉल करके जाते हैं और इनकी की होती है वो कुछ अरसे बाद आके रिन्यू करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, मैं एग्जैक्टली SaaS नहीं कहूंगी कि हर जगह SaaS ही यूज हो रहा होगा, लेकिन एक वो डिफरेंट मॉडल है। आपको पता होगा, मैं कभी एक दफा हॉस्पिटल गई थी तो वहां पे मेरा प्रोसीजर जो सा है चेकअप डिले हो गया था, क्योंकि उनका जो मशीन है उसमें वो जो इंजीनियर था वो आके उसने की डालनी थी और उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना था। यू नो दैट सिचुएशन राइट? जी जी जी, हाँ, बिल्कुल तो आता है वो थोड़ा सा और मेथड होता है। वो डेवलपर्स ने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हुए होते हैं, वो पूरा इंस्टॉल करके जाते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट सोल्यूशन है SaaS से। तो SaaS के लिए HubSpot इज बेटर एग्जांपल। ठीक है, तो वो जी क्लाउड बेस्ड होता है। यूँ समझो कि SaaS में और उस दोनों में ये फर्क है कि SaaS क्लाउड बेस्ड होगा, आपको वहां से सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन लोगे, आपको किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक आप पैसे दे रहे हो आपको सर्विस मिलती रहेगी। अच्छा, मेरी इसका टाइम कंप्लीट हो गया, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिएगा उधर। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आज सबने काम दिखाया है, एब्सोल्युटली लव्ड इट, कीप वर्किंग हार्ड और अल्लाह हाफिज।